जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे दाता मेरे विधाता। संगत जी, दिन रविवार है और 16 तारीख है और 7:15 हो रहे हैं। संगत जी, मॉर्निंग का टाइम है। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, अभी सुबह की बात है, मैं गुरु जी की दीपक जला के और मैं मंत्र जाप करने किया मैंने। तो संगत जी, मुझे उसके बाद कमजोरी फील होने लगी। तो मैंने कहा मैं एक दिन लेट जाऊंगी पूजा करके, उसके बाद काम कर लूंगी। संगत जी, मेरी इतनी भी हिम्मत ना हो रही मैं ऊपर पूजा कराऊं। ऊपर पूजा करने आती हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, थर्ड फ्लोर पे आती हूँ, थर्ड पे जाती हूँ, चौथी फ्लोर पे भी जाती हूँ, फोर पे भी जाती हूँ। संगत जी, हिम्मत ही ना हो रही तो मैंने कहा मैं एक दिन लेट जाऊंगी। शुक्राना दाता। संगत जी, मैं मंत्र जाप करने के बाद में मैं गुरु जी का मंत्र जाप फोन में लगा देती हूँ। तो मैंने फोन खोला तो उसमें आ रहा ऊपर ही कि कल तो तूने आज दोपहर जो गलती की थी, मतलब कल के लिए दोबारा मत करना। और वो सत्संग सुनने के लिए गुरुजी मेरे से बोल रहे हैं। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं लगाया और जो गुरुजी का सत्संग था मैंने वो लगाया और मैंने वो सुना। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, जब मैंने सुना और तो मेरी तबीयत ठीक हुई। और उससे पहले कल बेटा ऐसे ही कह रहा था तो मैंने सुबह को गुरुजी का स्वरूप उसके तकिया के नीचे रख दिया। संगत जी, शुक्राना दाता। और संगत जी, बेटी भी कल ऐसे ही कह रही थी, उसकी तो मैं आपको बहुत बताती हूँ संगत परिवार को कि उसका मतलब कमजोर है बहुत। वो ऐसी नहीं लगती कि 21-22 साल की है। शुक्राना मेरे दाता। तो संगत जी, जो मैं ब्रेसलेट पहन के पूजा करती हूँ, सुबह को रात को भी उसे पहन के सोती हूँ, दिन में भी सोती हूँ तो पहन के सोती हूँ। और रात मुझे सपना भी आया, बड़ा अजीब, मुझे याद नहीं है।
तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे कष्ट काटे होंगे। शुक्राना मेरे दाता, मेरे विधाता, मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पिता। तो संगत जी, मैंने बेटी के लिए स्वरूप देखा तो स्वरूप तो है मेरे पर्स में रखा है, वो मैंने निकाला नहीं। और भी रखे हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं तुम्हारी चीज हो उसमें रख दो, वहां रखा है, मैंने वो भी नहीं निकाला। तो संगत जी, मैं गुरुजी का जो ब्रेसलेट पहनती हूँ मैंने वो बेटी को हाथ में पहना दिया। और संगत जी, मैं सुबह को जो गुरुजी के चंदन टीका लगाती हूँ मैं बच्चों के भी लगा देती हूँ। शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, मैं तो हमेशा अपने लगाती हूँ। और फिर मैंने कहा बेटी को वो पहनाया ही, तो मैंने कहा अब मैं क्या पहनूं। तो मैंने गुरुजी की माला है, उसमें गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने वो लेके पहने। तो संगत जी, उसके बाद मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक होती आई। और संगत जी, अब मेरी तबीयत ठीक है। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है मैं बहुत खुश रहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, सब कुछ देने वाले हैं मेरे गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सब कुछ देते हैं। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मेरे पे थोड़ा कर्जा भी था, वो भी किसका था? बेटियों का। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब ज्यादा बात बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा। हाँ, बेटियों का था और दोनों का ही था, जिनकी शादी हो गई है संगत जी, 3 बेटी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो छोटी बेटी के तो कुछ थोड़े से पैसे चले गए, लेकिन बड़ी बेटी के नहीं गए, उसके 10-12 हजार हैं और छोटी के 7 हजार थे। तो संगत जी, मुझे टेंशन होती थी। तो संगत जी, मैं जब भी पूजा करती मैं गुरुजी महाराज से यही कहती, गुरुजी कर्जा से मुक्त करो मुझे। गुरुजी, ये हाथ अपने आगे फैलवाओ, किसी के आगे मत फैलवाना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो गुरुजी धीरे धीरे कर्जा उतरवा रहे हैं संगत जी। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, गुरुजी हमारे परमात्मा हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत महान है, सबका ही ध्यान रखते हैं, सारी संगत परिवार का ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, किचन में मैं गुरुजी का दीपक दोनों टाइम जैसे आरती करती हूँ ऐसे किचन में करती हूँ। गुरुजी का स्वरूप भी लगा लगा रखा है मैंने। शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी, मैंने पूरे घर में दोनों टाइम गुरुजी का दीपक घुमाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और दरवाजे पे भी गुरुजी का दीपक घुमाती हूँ, गुरुजी के सामने जलाती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरुजी से मैं ये कहती हूँ जब किचन में मैं दीपक घुमाती हूँ, गुरुजी किचन में खूब सह बरकत हो, सह बरकत रहे। शुक्राना मेरे दाता। मैं बहुत टाइम से कहती थी मैं ही बोलूंगी, लेकिन संगत जी जब गुरु महाराज का आदेश होगा अपने मेरे गुरु पिता का, मैं जब ही तो बोल पाऊंगी वो बात। शुक्राना मेरे गुरु पिता। तो संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे ये बात याद दिलाई और मैंने आज बोली। शुक्राना मेरे दाता। तो संगत जी, मेरी किचन गुरु जी की किचन है, मेरा कुछ नहीं है। हंस रहे हैं संगत जी गुरु जी सामने बैठ के गुरु जी के शुक्राना सत्संग करती हैं संगत जी। तो संगत जी, किचन में खूब सह बरकत होती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और संगत जी, शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, जब जब मैं खाना बनाऊं और कभी मुझे लगे एक आध रोटी कम पड़ेगी तो मैं कहती हूँ गुरु जी कम ना पड़े। तो संगत जी, रोटी कम नहीं पड़ती। शुक्राना मेरे गुरु पिता। और संगत जी, जब अगर कभी मुझे हंसी भी आ जाती है, हंसती हूँ मैं अकेली अकेली। और संगत जी, जब कभी मुझे लगे कुछ ज्यादा बन गया तो मैं कहती हूँ गुरु जी से फिनिश करवा दो, इसे खत्म करवा दो। तो संगत जी, वो खत्म भी हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मेरे घर में पहले बहुत कहने सुनने होते थे, आए दिन होते थे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मेरे हस्बैंड लड़ते नहीं थे। संगत जी, गुरुजी की कृपा है, मेरे गुरु पिता का, नहीं लड़ते वो, बिल्कुल नहीं लड़ते। गुरुजी पे सभी विश्वास रखो, सारी संगत विश्वास रखो, गुरुजी सबका अच्छा करते हैं। हाँ संगत जी, गुरुजी परीक्षा जरूर लेते हैं। शुक्राना मेरे पिता और संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली है और कहते हैं बेटी तू सारी परीक्षा में पास हो गई है। शुक्राना दाता। और संगत जी, मेरे हाथों में एलर्जी आज भी हो जाती है, ठीक हो जाती है। कभी कभी तो ऐसी हो जाती है संगत जी कि मैं प्याज नहीं काट सकती, टमाटर नहीं काट सकती। शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, करने वाली भी काम मैं ही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरी बेटी बड़ी है, दोनों की शादी हो गई है, एक बेटी बेटा से छोटी है। शुक्राना दाता। बेटा मेरा कॉलेज कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, वो गुरुजी को नहीं मानता, वो किसी भी देवता को नहीं मानता। शुक्राना मेरे गुरु पिता। मैं तो गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी ये बच्चे हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं, इनको सद्बुद्धि दो, इन्हें ज्ञान दो, इन्हें इनकी गलतियों को माफ करो और अपने चरण कमलों से जोड़ो गुरुजी महाराज। मैं तो गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, वो कुछ भी बोलता है तो मैं कहती हूँ गुरुजी से माफ करो, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं उसी टाइम मैं करती हूँ। पहले मैं 4 बजे जगती थी, अब मैं 4:30 बजे जगती। संगत जी, रात को 12 बज जाते हैं करते करते। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जब मैं 4 बजे जगती थी तो गुरुजी मुझे 4 बजे जगाते थे। संगत जी, अब मैं 4:30 बजे जगती हूँ तो गुरुजी मुझे 4:30 बजे जगाते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पहले बहुत रोती थी शुक्राना सत्संग बोलते टाइम। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू रोया ना कर, तू रोती है तब मुझे भी रोना आता है, तू मेरी सोहनी बेटी है, सोहनी दी है। संगत जी, गुरुजी बुलवा रहे हैं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू शेरनी है, सारे घर को चला रही है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कुछ नहीं चला रही, मेरे गुरुजी महाराज चलवा रहे हैं। मैं गुरुजी के सत्संग 12 बजे तक किचन में रहती हूँ, जब भी रहती हूँ 11 बजे तक मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ ज़्यादातर। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, शाम को भी मैं किचन में रहती हूँ तो गुरुजी का ही सुनती हूँ सत्संग, भजन सत्संग ज़्यादा सुनती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बेटा कहता है तुम ये क्या सुनती रहती हो। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, रात वो मूवी देख रहा था। शुक्राना गुरुजी। तो वो इंग्लिश में थी, मतलब लैंग्वेज इंग्लिश में थी, लेकिन कुछ अजीब ही इंग्लिश बोल रहे थे। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैंने कहा उससे तू ये क्या देख रहा है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है। शुक्राना गुरुजी तो हंस गया। शुक्राना गुरुजी। दोनों बेटी बेटा देख रहे थे। शुक्राना मेरे मालिक। तो मैंने कहा इसमें कुछ नहीं रखा है, गुरुजी का कुछ ध्यान लगाओ, कुछ भगवान का ध्यान लगाओ तो उससे कुछ मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने कहा ये सबको पागल ही बनाते हैं, इनमें क्या है, ये तो पैसा कमा रहे हैं और भगवान के नाम से जुड़ोगे तो कुछ मिलेगा। तो वो हंस गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उससे कहता तुम तो ये सारे दिन सुनती हो। हाँ, मैं सारे दिन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो ऐसी बातें करते हैं आजकल के बच्चे। संगत जी, ऐसे बच्चे हैं आजकल के। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी, मेरे सोने से गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, मुझे इतना ही याद आ रहा है, जो गुरुजी ने इतना बुलवाया यही बोल रही हूँ।
गुरुजी ने 5 दिन का शुक्राना सत्संग के लिए बोला। 5 दिन शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना गुरुजी और संगत जी, देखो जो सैर कर हो जाता है सत्संग, वो में खुशी है मुझे। उस जन जो नहीं भी होता मुझे उसमें भी खुशी है। बस मुझे तो ये है, गुरुजी के चरण कमलों में अर्पित कर देती हूँ, गुरुजी को सुना देती हूँ। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने इतना ही याद दिलवाया है। गुरुजी के सामने बैठ के हमेशा शुक्राना सत्संग बोलती हूँ और कहती हूँ गुरुजी याद दिलवाना, तुम ही बुलवाना जो बुलवाना। संगत जी, गुरुजी सब बेटियों के साथ अच्छा करते हैं, सारी संगत के साथ अच्छा करते हैं। आप परीक्षा गुरुजी जरूर लेते हैं, कभी भी मत घबराना परीक्षा से। और संगत जी, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरा तो मांगने का तरीका ही अलग है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बताती हूँ कैसे मांगती हूँ। मैं दोनों टाइम पूजा करती हूँ गुरु महाराज की। तो मैं जो चुंदरी ओढ़े होती हूँ, जो स्टॉल वगैरह ओढ़ती हूँ, मैं गुरुजी के सामने उसे फैलाती हूँ और कहती हूँ गुरुजी, मैं उसे ही फैलाती हूँ, मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, हाथ भी फैलाती हूँ दोनों और उसे भी फैलाती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरा तो मांगने का तरीका ही अलग है। हाँ गुरुजी, तुम्हारी भिखारन हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जैसी हूँ तुमने खड़ी कर रखी हूँ। संगत जी, मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मैं ठीक रहती हूँ। अगर कभी थोड़ा बहुत लगता है तो गुरुजी मुझे ठीक करते हैं और मैं दवाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेती। गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दे रखी है और अपना मेरे सिर पे हाथ रख रखा है। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, जितना हम गुणगान करें वो कम है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी मेरे सामने होते तब मैं गले ही लग जाती। गुरुजी के संगत जी, गुरुजी से मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी गलतियों को माफ करें। संगत जी, आप भी माफ करना अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो। गुरुजी से और सारी संगत से मैं माफी मांगती हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोल रही हूँ, आप भी बोलना। और गुरुजी, जो आंटी अंकल सत्संग शेयर करें और जो सारी संगत मेरे सत्संग को सुने, अंकल गुरुजी सारी संगत को और अंकल आंटी को ब्लेस करना, उनके घर में खूब खुशियां देना और उनके घर में खूब से बरकत करना। गुरुजी महाराज, सबको सद्बुद्धि दो, सबको ज्ञान दो। गुरुजी महाराज, तुम अंतर्यामी हो, तुम परमात्मा हो, तुम विधाता हो, तुम ब्रह्मांड आकाश पाताल के मालिक हो। मेरे गुरु महाराज, सबका ध्यान रखो, सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग दो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो अंकल आंटी सत्संग शेयर करें, उनके घर में भी खूब खुशियां दो गुरुजी महाराज। उनके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो, सभी को हेल्थ ब्लेस करो मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बोलो ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बोलो ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, शुक्राना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सॉरी गुरु जी, हिचकी लगी हुई है मेरे को। गुरु जी,
आज 10:50 पर रात के मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ गुरुजी आपके सामने। जो भी बुलाओ आप ही बुलाओ गुरुपा। गलतियां मलतियां माफ करो गुरुपा। पापों की क्षमा दे दो गुरुपा। गुरुपा आप चिकन खाने से मना भी नहीं करते, नफरत भी नहीं करवाते मेरे को, और सेवा मैंने पहले देवताओं की बड़ी की हुई है। शिव जी, पार्वती, दुर्गा, काली माई की, मदानन माई की, भैरव बाबा की। तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो माई तो मेरे को पहले तो, क्योंकि बीच में और देवता भी आते हैं, मैं बाबा बड़भाग सिंह जी और मेरे पीर जी, समझो कि आपने मेरे को गद्दी ही दे रखी है ना। तो फिर उसमें भी मैं काली माई को आगे करके चल रही थी। तो गुरुजी मैं माई को तो सब लगाती थी वो है ना, लेकिन सेवा भाव मेरा इतना हो चुका था, नाम जाप इतने हो चुके थे कि मैं तब भी मेरे को अंदर से मनाही होती थी कि मैं सोमवार को ना खाऊं, मंगलवार को ना खाऊं, बुधवार को ना खाऊं, शुक्रवार को बिल्कुल ना खाऊं। फिर भी मैं ना अंडे को देख के रह नहीं सकती, तो अंडा खा लेती थी। और नॉन वेज भी मेरा बहुत मन करता है गुरुपा, मैं खा लेती हूँ। अब जब से आप मिले हो मैं दिन भी नहीं देखती। तो फिर उसका क्या होता है गुरु जी, संगत जी, मेरे को ना कष्ट आता है। जो मेरे पेन होते हैं ना, दर्दें होती हैं मेरी, वो इतनी बढ़ जाती हैं। ऐसे महसूस खिज आने लगती है कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया। कल को तो फर्क लग रहा था सेहत में, आज फिर वैसी की वैसी है। इतनी अकड़ जकड़न शरीर में, इतनी पैरों में दर्द, इतना मेरी बैकबोन में दर्द, इतना मेरी घुटनों में दर्द है गुरुपा। फिर लेकिन फिर मेरे माइंड में थॉट जो देते हैं गुरुपा, वो यही दे रहे हैं कि शनिवार के अलावा तो और किसी दिन नॉन वेज ना खा। एक शनिवार दे रखा है गुरुपा। गुरुपा रे, इस शनिवार को तू खा सकती है, मदानन काली भैरव का नाम लेके तू खा सकती है। और स्वपन में मेरे को पता है गुरुपा सारे मेरे देवताओं को खुश करते हैं। मेरे सभी देवताओं को गुरुपा स्वपन में ही भोग लगा देते हैं। बहुत से मेरे को ऐसे स्वपन आते हैं, बहुत ज्यादा संगत जी। वो मेरे गुरुपा संगत जी मेरे पता नहीं कब से मेरे ना कष्ट कटवा रहे हैं गुरुपा, ऐसे देवताओं को भोग लगा लगा के। अब हम तो मूर्ख हैं, हम इतना नहीं कर पाते, हम तो ऐसे है। पहले भी मैं ना बाबा भाग सिंह जी को कड़ा प्रसाद लगा देती थी, या वो ना पौर रूप में आके कभी ना कभी माई काली कुछ ना कुछ मेरे से अलग अलग भोग लगवाती थी। तो फिर क्या हुआ, लगा देती थी, लेकिन स्वपन में नॉन वेज चलता था, नॉन वेज भी खाते थे सभी देवता मेरे। तो फिर मैं ना धीरे धीरे करके फिर मेरे से काली माई ने ही लगवाना शुरू कर दिया था। तो फिर सबसे मेरे काम भी बनते गए है ना गुरुपा। तो मेरे काम भी बनते गए, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग थी, मेरे बाबा भैरव की, जो गुरु जी का ही रूप है, शिव जी का ही रूप है वो। तो मेरे से बहुत गलतियां हुई गुरुपा, मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो गुरुपा। जो आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, तो गुरुपा वो आप ही जानी जानो कब होना है, क्या होना है। इस सत्संग मतलब होता है कि सत्संग करवाना गुरु जी का। एक सत्संग वो होता है कि सत्संग मीन्स की कोई बड़ी दात देने वाले हैं गुरुपा। वो दात कब मिलनी है, क्या मिलनी है, वो गुरु जी जानते हैं। कब मिलनी है ये भी गुरु जी जानते हैं। बस गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी मैं तो बुढ़ापे की ओर जा रही हूँ गुरुपा, चेहरे पे भी रिंकल्स पड़ने लगे हैं, अब जीने का भी मन नहीं कर रहा। जो देना है गुरुपा जल्दी जल्दी दे के मेरे को ब्लेस करो, ताकि जो रही हुई है बची है जिंदगी वो जी लूं गुरुपा।
कोई सब कुछ दे रहे हैं गुरुपा, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन मेरे को अंदर से खुशी नहीं है संगत जी। मेरे को अंदर से कोई इस चीज का मतलब लगाव नहीं है, कोई खुशी नहीं है मेरे अंदर गुरुपा। मैं सब चाहता है, लेकिन जो मेन सुख था वो तो मिला ही नहीं गुरुपा। उसके बिना सब कुछ इस धरती पे अधूरा है गुरुपा। अब तो जब आपने लेके जाना तो ले जाओ गुरुपा, आप ही जानते हो सब। मेरा जीने का मन नहीं करता गुरुपा, ये दुनिया ना जीने देगी, ना मैं इसको हैंडल करने के फेस नहीं कर पाती, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाती गुरुपा। तो कि बहुत समय मैं भक्ति के अंदर ही रही गुरुपा, मेरे से ये दुनिया का फेस नहीं होता, मेरे को दुनिया फेस नहीं होती मेरे से गुरुपा। अब जो जीनी थी तब तो अकेले गुजारी गुरुपा, अब क्या करूंगी। अब तो ये कुछ सब कुछ मेरे को अच्छा ही नहीं लगता गुरुपा। बस आप ही जानो, मेरे अंदर अब रोना आता है मेरे को गुरुपा। मैं रोना नहीं चाहती, अब क्या गया, आप कहते रोना नहीं है तो रोना भी नहीं चाहती। पक्के वाली ब्लेसिंग दो गुरुपा, सभी के पापों को क्षमा कर दो गुरुपा। सभी संगत परिवारों पे मेहर भरा हाथ रखो, सभी के बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखो। आप ही के बच्चे हैं, हम सभी आपके बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। हमारी गलतियां माफ कर दो, होने वाली गलतियां माफ कर दो, हो चुकी गलतियां माफ कर दो, पिछले अगले जन्म की गलतियां माफ कर दो गुरुपा। सबको ब्लेस कर दो गुरुपा, अपना नाम बानी से जोड़ दो गुरुपा, मंत्र जाप से जोड़ दो, गुरबानी से जोड़ दो। गुरुद्वारे लेके जाते हो, शुक्राने अनंतम शुक्राने मेरे गुरुओं के, अनंतम शुक्राने मेरे गुरुदेव के, अनंतम शुक्राने मेरे सोडी पातशाह के, अनंतम शुक्राने मेरे पीरों के, अनंतम शुक्राने मेरी माता रानियों के, अनंतम शुक्राने माँ भैरव के, अनंतम शुक्राने माँ बालकनाथ जी के, अनंतम शुक्राने गोगा महाराज जी के, अनंतम अनंतम शुक्राने नवग्रहों के, अनंतम शुक्राने पितर देवता कुल देवता के, अनंतम अनंतम शुक्राने देवती कोड़ देवी देवता के, अनंतम अनंतम शुक्राने मेरे परम पिता परमेश्वर के। यीशु मसीह की जय, सब धर्मों की जय, सब ग्रंथों की जय। जय हो मेरे गुरुपिता। हे गुरुपिता, हाथ रख दो अपना, पक्के वाली ब्लेसिंग दे दो गुरुपा। मैं कहीं भी जाती हूँ सफर का आनंद नहीं ले पा रही गुरुपा, ना मेरा जाने का मन है। दिल करता है बहुत कुछ करने का, पहनने का, लेकिन पहना भी नहीं जाता। मेरे कान का ऑपरेट हुआ जिस और मेरे गुरुपा, वो मेरे कान में कुछ भी कोई टॉपस वगैरह नहीं डालता, बस जाते समय कहीं पा लेती हूँ, लेकिन फिर वो मेरा कान इतना दर्द होने लग जाता है, शां शां की आवाज आने लगती है गुरुपा। तो फिर वो कान को भी आप देखो गुरुपा, घुटनों को और रीढ़ की हड्डी को देखो, मजबूत करो गुरुपा। बहुत टेलबोन दुखती है गुरुपा, बैठा नहीं जाता, बैठ के उठा नहीं जाता, उठ के बैठा नहीं जाता गुरुपा। वो कान में मेरे बाली वगैरह पहने रखूं, ऐसी मेरे पे कृपा करो। ऐसे ही गुजर गया जीवन, बाहर पहनती हूँ, लोगों को तो ऐसे लगता है कि बड़ी सुखी है, बड़े ही पहनती है ये वो, लेकिन मेरे को पेन इतना होता बॉडी में कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन तो करता है, लेकिन सेहत की वजह से मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि कुछ भी फिर अच्छा नहीं लगता। आपका चंदन टीका भी लगाती हूँ, जो आप बोलते हो वीरवार को हल्दी का टीका लगा, वो भी मैंने किया, हल्दी से नहाई भी मैं, हल्दी डाल के चंदन टीके का पूरा इस्तेमाल घी, आपकी जोत वाले घी में डाल के मैं टीके को मैं अपनी दर्दों में लगाती हूँ, फिर भी मेरे को आराम नहीं आ रहा गुरुपा। थोड़ी सी बस तभी के लिए ब्लेसिंग मिलती है, थोड़ी देर बाद फिर वो ही हो जाता है, क्योंकि हम गलतियां बहुत करते हैं गुरुपा।
हम गलतियां बहुत करते हैं, हम इंसान अनजान बच्चे हैं आपके। हम क्षमा कर दो गुरुपा। हम जो आप हमें हम साधु थोड़े हैं गुरुपिता। अगर आपने इंसान बना के भेजा धरती पे तो इंसान ही बन जाए, वही बहुत बहुत काफी है हमारे लिए गुरुपा। गलती के पुतले हैं हम गुरुपा, हमें क्षमा कर दो गुरुपा, हमें क्षमा कर दो। हमें साधु नहीं बनना गुरुपा, हमें साधु संत नहीं है हम साधु संतों की इज्जत करें, हमसे यही करवा लो गुरुपा। हम साधु नहीं बन सकते, हमें साधुओं की सेवा बख्श दो, उनकी धूड़ बख्श दो हमें, लेकिन हम साधु नहीं बन सकते गुरुपा। अगर हमसे कोई गुस्ताखी हुई है, हम अनजान बच्चों से, हमें बख्श दो गुरुपा। मेरे जैसी पत्नी कितनी संगत होगी जो ऐसे मेरी तरह जीवन ले बैठे होंगे, प्लीज उनको भी क्षमा कर दो गुरुपा। बहुत सी दुनिया ऐसे देवताओं के चक्रों में पड़ी हुई है गुरुपा। मैं सभी की तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि जीने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है गुरुपा, भटकता रहता है, यहाँ से नहीं मिला वहां से ले ले, वहां से नहीं मिला यहाँ से ले ले, यहाँ से नहीं मिला वहां से ले ले, ऐसे ऐसे करके दर दर पे जाता है गुरुपा। दर दर की ठोकरें खाता है, चरणों में गिरता है जगह जगह गुरुपा। उनको क्षमा कर दो गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें किसी और के चरणों की बजाय अपने चरणों में ले लो गुरुपा। अपने चरणों का प्यार दे दो गुरुपा, हमें अपने चरणों का प्यार दे दो। आपने माँ थामी है गुरुपा, इज्जत रखो, लाज रखो हमारी। हे मेरे गुरुपा, अपने दराया की लाज रखो, बाँ पकड़े की लाज रखो मेरे मालिक। हे मेरे गुरुपिता, मेहर भरा हाथ रख दो। आज मेरे गुरुपा ने ही सत्संग करवाई, वो ही बोल रहे हैं मेरी जुबान से। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है गुरुपा, मैं गुरु के सामने ही बैठ के आज सत्संग कर रही हूँ, आगे भी करती हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा की आज मेरे पे कृपा हो रही है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। संगत जी, मेरे से जो भी बुलवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं, पता नहीं आज किस किस का कल्याण करना है गुरुपा ने। इस सत्संग को जगह जगह पहुंचाएंगे मेरे गुरुपा। ऐसे पता नहीं कौन कौन से लोग बैठे हैं जो जिनको इस सत्संग की जरूरत होगी, ये मेरे गुरुजी जाने। आज मेरे गुरुपा ने मेरे को पिक्चर में ब्लेसिंग दी 88855566 की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरुद्वारे से आ रही थी मॉर्निंग, तो मैं तितली रूप के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने कबूतर के रूप में दिए। फिर मैं जब आ रही थी वापस घर की तरफ, मेरे घर के बिल्कुल ऊपर से गुरुपा 3 पैरट के रूप में मेरे को ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेस करो मेरे गुरुपा। आज की सत्संग यहीं तक गुरुपा, अब इजाजत दो गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय हनुमान, हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी, वरनो रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरो क्लेश विकार चुपई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस
उजागर रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारे सुमति केसरी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंद जनेऊ साजे शंकर सुन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चेत सुनबे को रसिया राम लखन सीता मनुष्य सुसुन उदर सिंह दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा बेंगुई उदरिय सुर सवारे रामचंद्र के कहा सवारे लाए सजीवा कि रघुवीर हर्षुर लाए रघुति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम उमरी वक्त संबाई सहस बदन तुम रोज सगावे उसके जीवित कंठ लगावे संगादिक ब्रह्मादि ऐश्वर्य सहित सा चमके दिखपाल जानते को बति के सके कहते तुम उपकार सुग्री कीन्हा राम मिलाए राजपद तुम्हारा मंत्र भीषण माना लंकेश वे सब जग जाना जो सहस्त्र जोजन परवानु लीलो ताहि मुद्र पुल जानो प्रभु मुद्र कम जल्दी लागे ओ चरे नाई दुर्गम का जगत के जेते सुगमन उगरे तुम रहते ते राम द्वारे तुम रखवारे उतना गया बिनु पसा सब सकुल है तुम्हारी सन्ना तुम रोशकाओ कोड़ना बंदे सवारो अपे तीनों लोक आगते कापे मुँह भी सच निकलने आवे वहां भी जब नौन सुनावे ना से रोगरी सब पीरा जब निरंतर अनंत वीरा संकटे छुड़ावे मुकर जन ज्ञान दिलावे सब पर राम तो श्री राजा दिन के का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई में जीवन पल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझारा सात संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसाय तुम्हारे भाषा सदा रो रघुपति के रासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट करे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई के पकड़ो गुरुदेव की ना जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी मांस कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीस होए सीसा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जना हृदय में डेरा लोआ पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय स्वरूप सियावर राम जय जय राम जय सिया राम जय राम जय सिया 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 राम। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सरबत दा भला। सबसे पहले तो आज शिवाय अंकल के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी। शिवाय अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी, जो हमारे सत्संग बिना बाइज्ड हुए शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी, इतना कुछ मिराकुलस हुई जा रहा है ना। और गुरु जी ने ना लास्ट ईयर मैं संगत जी 23 सितंबर को पहली बार बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। मेरे को मेरी सोल सिस्टर लेके गई थी। मैं उन्हें सोल सिस्टर इसलिए कहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु जी के साथ मिलवाया। वो लेके गए थे मेरे को। संगत जी, मतलब ना उस टाइम पे ऐसा परमात्मा ने चक्रव्यूह रचाया कि जाना था मैंने और मेरे 1 साल के बच्चे ने। अभी मेरा बच्चा अब हुआ 1 साल का, तब तो वो था शायद अराउंड 5-6 महीनों का था। तब वो जाना था मैंने और उसने। मैंने अपनी बेटी को घर पे छोड़ के जाना था। मेरी बेटी है 5 साल की संगत जी। लेकिन गुरु महाराज जी ने ब्लेस करना था मेरी बेटी को। और ऐसा चक्र उस टाइम पे चला कि जैसे जिस दिन जाना था उसे 1 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत बुरे से लड़ाई हो गई। मैंने उन्हें ये बात बोल रखी थी कि मैंने सो एंड सो डेट पे, मंडे था उस दिन, कि मैंने मंडे ऐसे मॉर्निंग में निकलना है और दीदी के साथ जाना है। सुबह 4 बजे निकलना है, रात को हम लोग वापस आ जाएंगे जलंधर से दिल्ली, दिल्ली से वापस जलंधर, छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर के दर्शन और फिर वापसी। तो आपने बेटी को देखना है सारे दिन के लिए, मैं उसको छोटे को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब हमारी हो गई लड़ाई संगत जी। मेरे हस्बैंड उस दिन जाके कहीं और जाके नाइट स्पेंड करके आए, वो एक सत्संग घर में चले गए रात को सोने के लिए। तो मैंने ना उस रात दीदी को फ़ोन करके बोला कि दीदी मैं ना नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी अब ना सुबह उसको अर्ली मॉर्निंग छोड़ के जाऊंगी तो मेरा बच्चा डर जाएगा कि अगर उसकी नींद, जैसे मैंने 4 बजे चले जाना है, उसकी नींद 6 बजे भी खुली, 7 बजे भी खुली, वो मुझे नहीं देखेगी, अपने पापा को नहीं देखेगी, तो वो बच्चा मेरा डर जाएगा। तो संगत जी, दीदी ने बोला कि अब ना जो दीदी बड़ी वाली
जो बस लेके जा रहे थे ना, उसमें ना सीट्स लिमिटेड थी 11-12 जनों की। तो दीदी कहती सीटें हैं नहीं। तो फिर मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, आप ना रहने दो, मैं फिर कभी जाऊंगी। तो दीदी ने मुझे बोला कि बड़े मंदिर का जो बुलावा होता है ना, ये इन जल्दी किसी का आता नहीं है। मतलब गुरु महाराज जी की बहुत मेहर होती है, किसी के कर्म काटने होते तो वो आता है, नहीं तो नहीं आता। तो फिर मेरे अपने मन में सोचा शायद मेरा नहीं है। तो ना संगत जी, दीदी ने ना एक्चुअली जिन जिन संगत को बोला हुआ था बड़े मंदिर जाने के लिए, जो दीदी संगतें लेके जा रही थी, उनमें से सबको मना करा था कि कोई जन अपने बच्चे नहीं लेके आएगा। तो सिर्फ एक मैं ही थी जो मैंने अपने अपने छोटे को लेके जाना था, क्योंकि इतना छोटा बच्चा पीछे से रुक नहीं सकता था सारे दिन के लिए। तो संगत जी, फिर ना दीदी ने बोला, मैंने दीदी को रिक्वेस्ट करी, तो दीदी ने ना मतलब दीदी का मन था कि मैं जाऊं, पता नहीं वो उनको गुरुजी की तरफ से था कि उन्होंने मेरे को, मेरा बुलावा था कि कैसे था। दीदी ने ना गुरुजी के आगे पर्ची डाली और उसमें जवाब आया कि मेरी बेटी भी जाएगी। तो संगत जी, हमने सोचा कि मैं छोटी वाली जो बच्चों की चेयर होती है ना, कि मैं वो बस में वहाँ पे लास्ट सीट पे ना कहीं मैं उसको एडजस्ट कर दूंगी, तो मैं अपनी बेटी को उस पे बैठवा दूंगी चेयर पे, तो ऐसे हम लोग चले जाएंगे। संगत जी, जब अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे बस आई ना, तो वो 11 सीटर की जगह पे मतलब आई गेस अराउंड 15-16 सीटर वाली बस आ गई, और भी बड़ी आ गई। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, गुरु महाराज जी ने मेरे दोनों बच्चे बुलवाए और मेरी बेटी को जब हमने एक बार पहले दर्शन करे, दिल्ली पहुंचे जब हम, एक बार दर्शन करने के बाद संगत जी, पता नहीं एक संगत ना फिर से चलेगी दर्शन करने के लिए, मतलब हम सब लोग थोड़े से आगे पीछे हो गए जितने जने हम लोग थे। तो एक संगत ना फिर से चलेगी, लाइन में लग गई दर्शन करने के लिए। तो मेरे मन में आया कि हम भी आए हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं, तो हम भी दूसरी बार लग जाते लाइन में, हम भी दूसरी बार दर्शन करते। मैं अपनी बेटी को लेके मैं फिर लाइन में लग गई, अपने बच्चों को लेके संगत जी। और जब अब सेकंड टाइम लगे ना, तो मेरी बेटी को एक सेवादार ने लाइन में से उसको बोला कि आप लाइन में से, बेटी को बोला कि बाहर आ जाओ, और जो गुरुजी का जहाँ पे झूला बना हुआ है, मतलब गुरुजी का जो घर है, वहां पे बोला कि आप इस तरफ साइड पे आके अपनी चाय प्रसाद कंप्लीट करो। तो उसके साथ मैं भी आ गई बाहर। संगत जी, इस तरीके से फिर जो सेवादार ने उसको साइड करा, पता नहीं वो सेवादार ने या किसी और सेवादार ने मेरी बेटी के हाथ में एक ब्रेसलेट पेंडेंट रख दिया गुरुजी का। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरी बेटी, मैं ना बहुत बार अपनी पहले सत्संगों में भी बताती हूँ संगत जी, मेरी बेटी के ऊपर इतनी नेगेटिविटी थी ना, मैं बता नहीं सकती। वो मेरी बेटी और मेरी आज की बेटी में बड़ा फर्क है संगत जी। मेरी बेटी सुबह उठती नहीं थी, मतलब मैं उसको मार मार के उठाती होती थी कि मतलब प्यार मतलब हर माँ एक पहले हद तक पहले प्यार ही करती है, कोई भी माँ जल्लाद नहीं होती, पहले प्यार ही करती है, प्यार से पुचकार की कोशिश करती है कि बच्चा मान जाए हर तरीके से। फिर वो अपने वो भी देती है, मैं ये दूंगी, मैं वो दूंगी, उठ जा, हर माँ करती है, मैं भी करती थी। फिर एट दी एंड माँ के पास हथियार बचता है पिटने का, क्योंकि बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है। संगत जी, मैंने अगर अपनी बेटी को ना छुट्टियों में समर क्लासेस में डाल देना ना, संगत जी मेरे को इतना शौक हो ना उसको समर क्लासेस में डालने का, और मेरे सर पे आफत आ जाने की मेरी बेटी ने जाना ही नहीं, मैंने पैसे खर्च कर देने, उसने जाना ही नहीं। उसने कहना मैं तो सोई हुई हूँ, मैंने नहाना नहीं, मैंने खाना नहीं, मैंने कुछ टिफिन खाली आ रहे हैं स्कूल से। कंगी तो संगत जी, किसी किसी दिन तो हमने स्कूल में भी ऐसे भेजना कि बिना कॉम्ब करे, बस ऐसे ही रिबन रबड़ बैंड लगा के हमने भेज देना, और शिकायतें भी आनी कि आपके बच्चे ने हेयर डू नहीं करा हुआ बराबर से स्कूल का जैसे होना चाहिए। वो पूरे स्ट्रिक्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है मेरी बेटी। संगत जी, एज ऑन डेट मेरी बेटी पूरे तरीके से नेगेटिविटी से बाहर नहीं आई है, लेकिन वो वाली मेरी बेटी में और अब वाली मेरी बेटी में तो भी जमीन आसमान का फर्क है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी बेटी मेरे को गुरु महाराज जी ने काली माँ से ब्लेस करवाई हुई है। और संगत जी, मैं एक बार की ना बात बताना चाहती हूँ। मैंने ये बात भी बताई हुई है कि मेरे एक्चुअली हस्बैंड नहीं चाहते थे कि जब मैंने कंसीव करा था अपना फर्स्ट चाइल्ड कि बच्चा डिलीवर करा जाए, तो मैंने तब शिवरात्रि का व्रत रखा था, और मैंने तब भोले बाबा से मांगा था कि मेरे बच्चे के प्राण दे दो, तो मेरी बेटी ब्लेस हुई थी तब। और तब मैंने किसी जगह पे 5 काली माँ की चौंकियाँ भी भरी हुई थी। तो शुक्राना संगत जी। उसके बाद मैंने एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी ना छोटी सी थी,
और संगत जी, मैं, मेरी बेटी और मेरी भाभी, हम लोग ना एक डॉक्टर के पास गए। मेरी भाभी की शायद ना सेहत खराब थी और मेरी बेटी आगे खड़ी हुई थी, मैं एक्टिवा पे थी। संगत जी, हम ना जैसे ही डॉक्टर से दवाई लेके निकले, वो मेरी बेटी आगे खड़ी, पीछे मेरी भाभी बैठी है। मैंने ऐसे ही चलाई, एकदम से आगे से कार आ गई और मेरी बेटी गिर गई। वो सीधी गिर गई और आगे से एकदम से कार आ गई। संगत जी, मेरी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, कि उसकी कार का टायर, मतलब एक आंखों का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की मेरे बच्चे की कहाँ से कहाँ ना निकल गया, मतलब पता ही नहीं लगा मेरे को। और वो ना उसके इन एक्चुअल में उसके जो हाथ नीचे सड़क पे ऐसे खुले, तो उसके एक हाथ से ऊपर से टायर निकला था संगत जी। तो हम, क्योंकि हॉस्पिटल वो एक डिस्पेंसरी है बहुत बड़ी, हम उसके बाहर ही थे और मैंने एकदम से अपनी बेटी को उठाया। मतलब शुक्राना, कुछ भी हो सकता था, मतलब आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ इवन, मतलब मैं आज उस किसी वर्स्ट कंडीशन को नहीं याद करना चाहती संगत जी। मैं शुक्राना ही करना चाहती हूँ मालिक का, कि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने उस टायर को अपनी बेटी के हाथ के ऊपर से जाते हुए देखा और मेरी बेटी के हाथ पे ऐसे मिट्टी मिट्टी वाले निशान भी थे, क्योंकि सब कुछ इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि शायद साइड से निकला हो। मैं मतलब बड़ी श्योर थी कि मैंने उसके ऊपर से हाथ निकला देखा। मेरी बेटी बहुत बुरे से डर गई और उसी वक्त ही बहुत ज़्यादा ऐसे शोर मच गया। जो डॉक्टर के पास हम अंदर गए थे, वो डॉक्टर बाहर आ गई। उन्होंने मेरी बेटी का हाथ देखा और उन्होंने बोला कि इसका हाथ बिल्कुल ठीक है, कोई अंदर से क्रैक नहीं है। संगत जी, उसके बाद वो जो गाड़ी वाला था, वो हम उसके बाद किसी जगह पे भी गए, उन्होंने मतलब बराबर से डॉक्टर से चेक भी करवाया और उसको इबोजेसिक दवाई भी दी। हमने उसको दवाई भी दी। मैं अपनी बेटी को घर ले आई, तब मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। संगत जी, मेरे ना मन में बड़े इफ बट थे कि हाय नहीं, मेरा बच्चा, उसका हाथ, बेटी है, कल को क्या हो क्या ना हो। शुक्राना तो था मालिक का कि मालिक ने पता नहीं कितना बड़ा हादसा होने से बचा लिया उसके साथ। तो फिर मैं अपने भाई के साथ उसको बहुत बड़े एक हॉस्पिटल में लेके गई। मैंने उसका बराबर से उसके हाथ का स्कैन कराया और मुझे उसके हाथ पे पूरी तसल्ली मिली कि उसकी कोई भी बोन क्रैक नहीं थी। मतलब इस बात को बीतते हुए भी मैं बोलूँगी आराम से 2-2.5 साल हो चुके हुए हैं। तो गुरुजी के साथ पिछले साल से जुड़े हैं, 2023 से जुड़े हैं। तो उसके बाद से अब जो चीज़ें पीछे की याद आती हैं शुक्राना करने की, गुरु महाराज जी आपकी ब्लेसिंग्स तो बहुत पहले से ही मेरे साथ थी, मेरे बच्चों के साथ है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज है 11th ऑफ मार्च और पूरे 7 बजे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं ना सबसे पहले, आज 11th ऑफ मार्च ट्यूसडे है, मैं ना लास्ट फ्राइडे का एक शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। संगत जी, फ्राइडे को ना मैं सुबह ऑफिस में अपने ना सत्संग सुन रही थी और ना मैंने सत्संग में सुना कि होलियां आ रही हैं और होलियों के दिनों में किसी भी संगत परिवार को अगर किसी घर से सत्संग का इनविटेशन है या नहीं है, या सखी संगत परिवार छतरपुर मंदिर जा सकती है या कोई संगत परिवार डुगरी मंदिर जा सकती है। जैसे मतलब जैसे मैं जलंधर रहती हूँ, जलंधर मंदिर है, तो जो संगत परिवार जहाँ जहाँ जा सकता है, क्योंकि होलियों पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, जो संगत परिवार जहाँ जहाँ जा सकती है वहाँ वहाँ जाए। संगत जी, मैंने ना ये सत्संग सुना फ्राइडे को और ना मेरे को उससे एक दिन पहले पता लगा था कि किसी मेरी कॉलोनी में किसी एक संगत के घर में सत्संग है। मैं उन्हें नहीं जानती थी, पर मेरे को ऐसे पता लग गया कि उनके घर में सत्संग है 4 से 6। मैंने सुन लिया। संगत जी, उसके बाद मैं अपने जैसे सत्संग कंटिन्यूशन में सुनती रही। दिन में मैंने ना एक गुरु महाराज जी ने ना मेरे को ओल्ड संगत का एक सत्संग ब्लेस करा, लस्सी आंटी जी का। मैं सारी संगत से अपील करूंगी कि वो लस्सी आंटी जी का सत्संग सारी संगत सुने, बड़ा ही अच्छा सत्संग है। मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं गुरु जी की उन्होंने, जब गुरु जी चोले में प्रेजेंट थे, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई हैं उन्होंने। उस में ना मतलब उन्होंने बताया कि ना गुरुजी ऐसे उनके घर में एक बार आ गए और गुरुजी ने बोला मिट्ठे चौल खान दा मन कर रहा है, मिट्ठे चावल। एक्चुअली पंजाबी है, गुरुजी भी पंजाबी है, तो मिट्ठे चौल मिट्ठे चावल को बोला जाता है। तो संगत जी, मेरे मन में ना पता नहीं कहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुई कि एक तो गुरुजी ने बोला है कि आ जाओ वहाँ पे सत्संग में और गुरुजी का मिट्ठे चावल खाने का मन है। तो संगत जी, मैंने क्या किया, मैं 2 बजे लंच टाइम में मैं अपने घर आती हूँ अपने बच्चे को ना देखने के लिए एक बार, जो मेरा छोटा बच्चा है।
मेरे घर में चावल खत्म हुए थे। मैंने दबा-दब 2 किलो राइस लिए और संगत जी मैं अपने घर पहुँच गई। मैंने अपने बच्चों के केयरटेकर को बोला मीठे चावल बनाने हैं, हम ना पीले वाले चावल बनाएँगे मीठे। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले मैं ना पीले वाला रंग लेके आई थी फूड कलर, तब मैंने ना कड़ाह प्रसाद बनाया था पीले रंग का आटे में, तो वो ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। मैंने गुरु महाराज जी को तब भोग लगाया था। तो तब ना मैंने ऐसे ही अपने मन से बोला था कि ये मेरा ना अब येलो कलर किसी काम नहीं आएगा, तो फिर एकदम से जैसे आया कि मीठे चावल बनाने हैं तो ज़रूर येलो वाले चावल ही बनाते हैं हम लोग। तो ना मैंने और दीदी ने, मतलब मैक्सिमम तो दीदी ने बनाया, मैंने सामान प्रोवाइड कराया। तो दीदी को बहुत अच्छे राइस बनाने आते थे, हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के येलो चावल बनाए। पहले मेरा मन था कि मैं 6 बजे सत्संग समाप्त, क्योंकि मेरे को वापस ऑफिस भी जाना है, कि 6 बजे मैं दीदी को बोलूँगी दीदी बना के रख देंगी, तो मैं 6 बजे दे आऊँगी वहाँ पे जाके मीठे चावल। तो फिर पता नहीं क्या मन में आई कि दीदी 4 बजे ही बना दो। मैं जैसे जब 2 बजे 2:30 बजे घर पहुँची तो चावल बनाए। तो मैंने 4 बजे जब उनके घर में सत्संग शुरू हुआ था, मैं उनके घर में परात में डाल के संगत जी में चावल दे आई। अब संगत जी वहाँ पे जाके क्या हुआ कि अब जो सेवादार होते हैं ना, वो तो वही होते हैं जो हर घर में हमें नज़र आते हैं, वो सेवादार तो जानते थे। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा ये ना प्रसाद है, आज ये आप लंगर में रखवा लेना। परात में हमने चावल बनाए हुए थे, अराउंड 1.25 किलो के अराउंड चावल बने हुए थे वो। तो संगत जी उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने ऑफिस जाना है, पर मैं शाम को ज़रूर आऊँगी 6 बजे। अब संगत जी मैं शाम को 6 बजे मैं अपने बच्चों को भी, मैं पौने 6 बजे उस दिन मैं अपने बैंक से निकल गई, मैं एक बैंक एम्प्लॉई हूँ। मैं अपने बैंक से निकल गई पौने 6 बजे, मैं अपने बच्चों को और मैं अपने बच्चों की केयरटेकर को भी ले गई जिन्होंने चावल बनाए थे। मैंने कहा आप भी चलो, ब्लेसिंग्स तो आपने बनाया है, तो ब्लेसिंग्स तो आपकी हैं, गुरु महाराज जी का बुलावा शायद आपके लिए है। तो हम लोग चले गए वहाँ पे। संगत जी वहाँ पे जाके ना सबने बोला कि ना, अब सत्संग तो खत्म हो गया हुआ था तब, मंत्र जाप चल रहा था जब हम वहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने बोला कोई जना अपना सत्संग शेयर करे, तो सारी उन्होंने नई संगत बुलाई हुई थी, तो किसी ने भी अपना सत्संग शेयर नहीं की है। तो मैंने वहाँ पे बोला कि मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो मैंने वहाँ पे, मेरा बेटा गुरु महाराज जी ने किस तरीके से ब्लेस किया हुआ मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया हुआ है, तो मैंने अपना वहाँ पे सत्संग शेयर किया। संगत जी उसके बाद ना जब बात खुली चावलों की, तो मैंने उन्हें बोला, उनकी ना जिनके घर में सत्संग था उनकी जो सिस्टर थी, मतलब शी वॉज हेडिंग एवरीथिंग, जो हर चीज़ का ध्यान दे रहे थे, उन्होंने बोला कि हमने मीठे में लंगर में कुछ भी बनवाया ही नहीं था। और देखो कहाँ से, हम जब भोग की थाली लगा रहे थे, प्रॉपर से रोटी थी, सब्जी थी, ऐसे सारा कुछ था उनके लंगर प्रसाद में। तो उन्होंने बोला कि हमने मीठे में कुछ भी नहीं था। और जब बात चली कि थाली में मीठा क्या रखना है, तो जो सेवादार थे उन्होंने बोला कि मीठे चावल आ गए हैं किसी के घर से, तो मीठे रखना है। देखिए संगत जी, हमारे गुरु जी कितने प्यारे प्यारे काम करवा देते हैं। मीठे चावल खाने का मन था हमारे गुरु महाराज जी का, उनके घर में कुछ मीठा नहीं बना था, मैं उनको जानती नहीं थी, और मैंने सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगी कि हम बिना बुलाए आए। तो उन्होंने बोला गुरु जी की संगत कहीं पे भी पहुंच सकती है, तो हम लोग पहुंच गए। संगत जी बड़ा मजा आया। उसके बाद मैंने अपना सत्संग शेयर करा बेटे का, फिर मैंने गुरु जी के जयकारे लगवाए वहां पे सबको। तो उसके बाद संगत जी हम लोग घर आए। तो इस तरीके से गुरु जी ने हमें सत्संग तो नहीं ब्लेस हुआ, मतलब मंत्र जाप और आरती थी, पर सेवा ब्लेस करी गुरु महाराज जी ने। और गुरु महाराज जी ने हमें, सॉरी संगत जी, बेटा तंग करने लग गया था, गोदी में ही था। तो इस तरीके से गुरु जी ने हमें सत्संग ब्लेस किया और गुरु जी ने हमसे सेवा भी ली, और बड़ा ही मजा आया। ये सब हुआ शुक्रवार को संगत जी। उसके बाद नेक्स्ट डे था सैटरडे। संगत जी गुरु जी ना मेरे को बहुत टाइम से ना दांतों के दर्द को लेके ना मेरे को बड़े सत्संग सुनवा रहे थे। तो मैंने बड़े सुने कि जिनकी कैप्स लगी हैं कि कैप गिर जाएगी या कहीं पे दर्द होने वाला है, कुछ उठने वाला है। तो ना मैं एकदम से ना डर के, मैंने दिसंबर में ना, जो मेरे डेंटिस्ट हैं जिनके पास मेरी कैप्स लगी हुई हैं टीथ पे, तो मैं उनके पास एक बार चेकअप के लिए चली गई थी कि एक्सरे स्कैन एक होना था, वो करवाया ही थी। तो उसके बाद संगत जी मैं ना उस स्कैन को दोबारा से उनको दिखवाने के लिए जा ही नहीं पा रही थी। तो मैंने वो फरवरी में मैं वो भी गई थी, तो मेरी 3 सेटिंग्स होनी थी। तो मैं सैटरडे को वो अपनी 3rd सेटिंग कंप्लीट करके आई, जबकि लगी कैप्स थी। मुझे डर था शायद कैप्स में कुछ गड़बड़ होने वाली, क्योंकि उनको 10 ईयर्स हो गए हुए थे। तो लेकिन कुछ कैविटी स्टार्ट हो गई हुई थी, तो उसको लेके एक डॉक्टर एडवाइस की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी, जो काम 3 सिटिंग्स में उन्होंने मेरा करा। तो मेरा वो काम सैटरडे को कंप्लीट हुआ। थैंक यू गुरु महाराज जी। हम लोग इतने मतलब मशीनें बन चुके हुए हैं, और
अपना ही ध्यान नहीं रखते, आप हमें टाइम टू टाइम सत्संग सुनवा के ये चीज़ें भी रिमाइंड करवाते हो कि हमारा ये काम पेंडिंग है, हमने ये करना है। अभी जैसे मेरे को उन्होंने बोला था गार्गल्स करने के लिए, मैं वो भी भूल गई थी। गुरु महाराज जी ने मुझे ये भी किसी सत्संग में सुनाया कि नमक वाले पानी से गार्गल्स करने हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, इतना ध्यान कोई भी नहीं रखता। मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लेंगे ना, हम वो भी बंद कर देंगे। हम मतलब मोबाइल के रिमाइंडर्स भी नहीं हमारे काम आएंगे जितना गुरु महाराज जी हमें हर चीज़ को लेके याद करवाते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद संगत जी सैटरडे को जलंधर मंदिर खुलता है। मैं अपने बच्चों और अपने बच्चों की केयर टेकर को लेके हमारे मन में आया कि मैं ना आज तक कभी सैटरडे, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि मैं सैटरडे कभी जलंधर मंदिर नहीं गई। तो मैंने उन्हें बोला कि आजो हम आज ना सैटरडे जलंधर मंदिर भी जाएंगे। मैं डॉक्टर के पास तो हो आई थी दिन में, तो हम लोग शाम में गए जलंधर मंदिर। और संगत जी वहाँ पे भी येलो मीठे राइस बने हुए थे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का बहुत मन है येलो मीठे राइस खाने का, तो जो भी संगत परिवार कुछ बनाने को सोच रही है तो प्लीज़ गुरु महाराज जी को येलो मीठे राइस बना के खिलाएं। और गुरु जी को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, गुरु जी को ड्राई फ्रूट्स डाल के येलो मीठे राइस खिलाएं संगत जी। उसके बाद संगत जी सैटरडे के बाद आया संडे का दिन। संडे को संगत जी मेरा बेटा ना स्टेयर्स पे चढ़ जाता है। वो 1 साल का भी, उसको चलना नहीं आता, लेकिन रुड़ता बड़ा सुंदर है वो। तो स्टेयर्स पे चढ़ गया, कोई 6वीं 7वीं स्टेयर्स पे जाके बैठ गया। अब इतने टाइम से स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, आज तक कभी गिरा नहीं था संगत जी। मैं ना नीचे मैट पे अपनी बेटी को ना खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल आउट ऑफ टाउन गए हुए थे और उन्होंने संडे रात को आना था। संगत जी वो जैसे ही ऊपर जाके बैठ गया ना, मैंने ना ऐसे ही सामने, मेरे पूड़ियों के बिल्कुल सामने मंदिर बना हुआ है, मैंने ना गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज जी आपका बच्चा है, गिरे ना, आप ध्यान दे देना। संगत जी मैंने ऐसे बोला ही है, और 2 के 3 मिनट में मेरा बच्चा नीचे गिर गया पौड़ियों से। वो 6-7 पौड़ियों से ठा 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 एकदम से बड़ी बुरे तरीके से गिरा, और वो बड़ा बुरा रोया मेरा बेटा। मैंने उसको दवा दव लिया, उसको चुप करवाया, और मैं उसको लेके बैठी गोदी में अपनी। संगत जी जब मेरा बेटा गिरा ना, तब मेरे मन में इफ बट आया, फिर मेरे मन में साथ ही इफ बट बाहर निकल गया। इफ बट क्या आया कि मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मन में बिल्कुल बात बोली कि आप देख लेना वो गिरे ना गुरु महाराज जी, कि मैं नीचे खाना खिला रही हूँ, मैं इसको बैठ के मैट पे बिल्कुल पौड़ियों के नीचे ही बैठ के मैं उसको खाना खिला रही हूँ। तो फिर भी गिरा, तो इसका मतलब ये था कि मेरे बच्चे पे कोई बहुत बड़ा संकट था, जो गुरु महाराज जी ने उसके छोटे से में काट दिया। मैंने उसका शुक्राना कर दिया। संगत जी उसके घंटे 1.5 घंटे के बाद ना मैंने देखा कि मेरे बच्चे के नाक में जमा हुआ फ्रीजिंग सा ब्लड था। मैं फिर डर गई उसको देख के। मैंने उसके नाक पे अच्छे से हाथ लगा के देखा कि कहीं उसकी कोई बोन क्रैक तो नहीं हुई, लेकिन उसकी कोई बोन क्रैक नहीं हुई थी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे बच्चे का छोटे से में काट दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। एक्चुअली बैक टू बैक होलियों के दिन चल रहे हैं। मेरा ससुराल परिवार नीचे रहता है, तो कोई ना कोई पुट्ठे सीधे काम कर ही जा रहे हैं। तो अब एक्चुअल में मैं ना इस चीज़ को ना कोरिलेट करती हूँ संगत जी। अभी ना 2 दिन पहले मतलब मेरे नीचे मदर इन लॉ ओम नमः शिवाय का बहुत ज़्यादा जाप कर रहे थे। तो ना मैं ऐसे ही शिव महापुराण के साथ ना मेरा कोरिलेट होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं खुद को देवतागण में नहीं गिन रही संगत जी। एक देवता थे और एक राक्षस थे और भोले बाबा थे। मतलब वो भी भोले बाबा का नाम लेते थे, देवता भी और राक्षस भी लेते थे, लेकिन भोले बाबा इतने भोले हैं, वो सबको वर देते हैं। और मेरे को इतना डर आने लग गया कि वो भोले बाबा का नाम ले रही हैं, कि भोले बाबा मेरे इतने भोले हैं मेरे बच्चों का कुछ भी बुरा ना हो जाए। पर फिर मेरे साथ ही मन में आता है कि नहीं, वो भोले ज़रूर हैं, लेकिन उनको भी पता है कि मेरे बच्चे कौन हैं, कौन मेरा नाम रोज़ लेते हैं, कौन मेरा नाम मन से लेते हैं, और कौन मन से साफ है और किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी संडे को ना एक बात और हुई कि ना संगत जी मेरे ना फादर इन लॉ ने ना मुझे नीचे बुलाया, और ना वो मतलब ना जैसे सब मिले हुए हैं आपस में, लेकिन ना वो मुझसे कुछ ऐसी बातें करने लग जाती हैं कि ना वो मुझे डिप्रेशन में डालती हैं। जैसे कि मैंने घर छोड़ के चले जाना है, मैंने सीनियर सिटीजन होम में चले जाना है। तो ये बात ना उन्होंने मुझे मेरे कंसीव टाइमों में मुझे पौना आधे पौने घंटे फ़ोन करके बोली। तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी और मैं रो के अपनी मम्मी को फ़ोन करती थी। तो मुझे ना उन्होंने संडे को ना मुझे फिर ऐसी बातें बोली। मैं बड़ी ब्लंट होके मैंने ना कुछ जवाब दिए।
तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ और मुझे गुरु महाराज जी ने एक सत्संग में भी सुनवाया कि हम किसी को कोई बात बोलते हैं, एक बात होती है पेंसिल से लिखी हुई, एक बात पेन से लिखी हुई होती है, पेंसिल से इरेज़र के साथ मिट जाती, पेन के साथ लिखी हुई चीज़ें इरेज़ नहीं होती, तो हमने किसी के मन दुखाने वाली बातें नहीं करनी। एक मतलब परीक्षा लेने गुरु महाराज जी खुद आए हुए थे मेरे को टेस्ट करने के लिए, मेरी पेशेंस को, और मैं उसमें फेल हुई क्योंकि मैंने उन्हें ब्लंटली जवाब दिए और जो मुझे नहीं देने चाहिए थे। मैं नेक्स्ट टाइम से गुरु महाराज जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी परीक्षा में कोशिश करूँ कि मैं फेल तो नहीं हूँ, पासिंग नंबरों से चाहे मैं पास हो जाऊँ, पर मैं फेल ना हूँ। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी गुरु महाराज जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो संगत जी इसके बाद ना संडे को ना रात को मेरे हस्बैंड अंकल घर आए। वो गए हुए थे आउट ऑफ टाउन पिछले 5-6 दिन से। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मैंने उनके पीछे से ना कैमरे लगवाए थे और उनको ना क्योंकि और मैंने ना अपने फ्लोर पे कैमरे लगवाए थे क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी ननद ने कुछ मेरे बेटे को आके खिलाया। मतलब मुझे ऐसा पूरा वो लगा कि उस दिन मैंने बड़ी इंस्टेंटली सत्संग रखा और जिस संगत परिवार को बुलाया उन्हें गुरुजी ने टेलीपैथी से बात बोली थी कि तू किसी दे मुंडे दे उत्ते कष्ट है, तू अज उनदे वास्ते दुआ करनी है। तो तब भी चीज़ें बड़ी कोरिलेट हुई थी, तो मैंने इसलिए कैमरे लगवा दिए थे। तो संगत जी मेरे नीचे परिवार वालों ने ना इस बात का बड़ा ऑब्जेक्शन करा और मेरे सॉरी संगत जी पॉज करना पड़ गया था, हस्बैंड अंकल आ गए थे तो मैं यहाँ पे थी कि मतलब कैमरे लगे और संडे को जब हस्बैंड अंकल आए तो उनका मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने रियलाइज़ करा कि उन्होंने मुझे बहुत गलत तरीके से पहले बोला था, जबकि उन्हें ऐसा लगा था कि मुझे नीचे की रिकॉर्डिंग करनी है, जबकि मुझे अपने बच्चे बचाने के लिए कि मेरे बच्चे किसी हार्मफुल सिचुएशन में ना पहुँचे, मैंने उस चीज़ को घुमा के अपने हस्बैंड के आगे प्रेज़ेंट किया था कि बच्चों की सेफ्टी के लिए मुझे इनकी ज़रूरत है। तो जबकि उनको नीचे से बहुत ज़्यादा पंपिंग करी गई थी, बट तो भी गुरु महाराज जी ने बड़ी मेहर करी, बड़ा साथ दिया और हस्बैंड अंकल अच्छे मूड में आए, मुझसे लड़े नहीं, जबकि मतलब पूरा माहौल था। और हाँ, ये चीज़ मैंने उस टाइम पे ना इंस्टेंटली मुँह में सुखी भी थी कि गुरु महाराज जी मैं संडे को हस्बैंड के आने से पहले मैं एक सत्संग ज़रूर करूँगी बैठे-बैठे। तो मैंने 1 घंटे का सत्संग किया था, जबकि मैं उस सत्संग में संगत जी मैं सच्ची बताऊँ मेरे बच्चे छोटे हैं, मतलब मैं उस जैसे उस सत्संग में तो मैं बैठ के मतलब मैंने जोत भी नहीं जगाई थी, वेलकम बैंड बजा, मैं नाची, मैंने गुरु महाराज जी को बोला गुरु महाराज जी आओ मैं आपको अपने दिल में निवास करवाऊँगी और भजन चल रही थी और मैं अपनी डेली रूटीन के काम कर रही थी और साथ-साथ जैसे गुरु महाराज जी को मैं याद करती हूँ, मैं ऐसे कर रही थी। तो संगत जी उन्हें भी पता है कि हम लोग ऑक्युपाइड है, हम बच्चों की अपने परिवार की ज़िम्मेवारियाँ छोड़ के हम लोग नहीं बैठ सकते। तो जिसको जैसे मौका मिलता है वो ज़रूर सत्संग करो, ज़रूर बैठो, बैठने का मौका मिल रहा है बैठो, जाने का मौका मिल रहा है जाओ, नहीं तो गृहस्थ ही सत्संग है। गृहस्थ की सेवा ही हमारा सबसे पहला सत्संग है। तो आज के शुक्राना सत्संग का अंत करती हूँ गुरुजी के शुक्राना के जयकारों के साथ। सारी संगत बोलेगी, भाव से बोलेगी, प्यार से बोलेगी और जोर से बोलेगी जय गुरुजी। ये मेरी बेटी आके बोलेगी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शाबाश शाबाश गुरुजी, शादी सोनी गुरुजी, शादी नोनी गुरुजी, शादी लाडे गुरुजी, शादी पारे गुरुजी, शादी मिठे गुरुजी, शादी नोनी गुरुजी, साडे निगे गुरुजी, साडे गोलू मोलू गुरुजी, साडे बोलू गुरुजी, साडे ढिंग लक लक गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत बोलेगी जय गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत बोलेगी जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की महिमा का तो कोई अंत नहीं है
गुरु जी के जितने भी बखान किए जाएं, जितने भी गुण गाए जाएं, वो भी कम है। अ, शुक्राना मेरे गुरु का। वैसे तो संगत जी गुरु जी के सारे ही दिन अपने हैं। सोमवार गुरु जी का दिन, मंगलवार भी गुरु जी का दिन, बुधवार शुक्रवार भी गुरु जी का दिन, शुक्राना करने का दिन, वीरवार भी गुरु जी का दिन। और आज 16 तारीख है, होली के बाद का दिन, 16 मार्च। आज भी गुरु जी का दिन है क्योंकि आज संडे है और सूर्य देव का भी दिन है। तो शुक्राना, आज मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। तो गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं पार्क में बैठी हूँ और बहुत सारी बटरफ्लाईज मुझे ब्लेस कर रही हैं गुरुजी के रूप में। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। मैंने शिवरात्रि के दिन की जो महिमा गुरुजी का बखान किया था, गुरुजी ने जो चमत्कार किया था, वो बहुत 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 प्यारा था, वो बताया था आपको। लेकिन अगले सत्संग में मैं और थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से बताऊंगी। गुरुजी ने जिस दिन मैंने भांग पी और गुरुजी ने मुझसे भांग के पकौड़े भी दिलवाए, और उसके बाद जब मैंने घर आके सोई तो गुरुजी ने मुझे पूरा ऊपर ब्रह्मांड दिखाया, पूरे आसमान में बहुत सैर कराई। और जो कि हम नंदी बैल पर चढ़े थे और गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे कहा था कि आओ चल बैठ। तो मैंने सचखंड के भी दर्शन किए थे। उस दिन गुरुजी ने कुर्ता पजामा, जैकेट और सिर पे टोपी, कश्मीरी टोपी, और बहुत सुंदर गुरुजी लग रहे थे, इतने सुंदर। और उन्होंने बिल्कुल झट से ऐसे स्टार्ट की अपनी, जैसे हम किसी को रेस देते हैं, और वो इतनी तेज चल रही थी। बहुत 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 बढ़िया एक्सपीरियंस था संगत जी। मुझे लगता है मैं इतनी ब्लेस हुई उस दिन, उतनी ज्यादा ब्लेस हुई। गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट काटे क्योंकि उन्होंने मुझे जहां जहां लेकर गए मेरे सभी काम कराए, और पूछते रहे और क्या काम है बोल, और क्या काम है तेरे। वहीं रुक जाते और काम करा के वापस चल पड़ते। और मैंने वहां पर रुके और जैसे कोई काम होता है सचखंड में, ऐसे भी गुरुजी ने एक झटके में, एक सेकंड में, दूर से मैंने सचखंड के दर्शन किए। इतना मजा आया, इतना ज्यादा कि मैं बता भी नहीं सकती कि गुरुपा ने कितनी अपनी महिमा दिखाई उस दिन। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुपा साक्षात भगवान है। कोई मौलवियों पे जाता है, कोई पीर पे जाता है, कोई अपना दुख संकट दूर करता है, कोई पंडितों पे जाता है। इन सब से ऊपर जो चमत्कार होते हैं हमारी जिंदगी में, वो सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरुपा ही हमें स्वप्न में जो दर्शन देकर नए नए चमत्कार करते हैं, और लाइव नेचर में जो चमत्कार करते हैं, मोर की आवाज आना और तोते आना, और मतलब बहुत सारे जीव जंतु से हमें कनेक्ट करना, जो हमारी जिंदगी बहुत मॉडिफाई हो चुकी है और हम कारों में और उसमें लिप्त रह चुके हैं, उससे परे हटकर हमें नेचर से जोड़ना, ये गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं, इतने ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा की पूरा जीवन सुधर जाता है। गुरुपा ने बहुत सारे कष्ट काटे, बहुत सारे पता भी नहीं था कि इतने सारे कष्ट हैं, और हमारा जीवन बिल्कुल नीचे नीचे निसार निसर होने वाला है। तो गुरुपा ने उससे पहले ही आकर में हमारी बागडोर संभाल ली और अपने आप ही हमें इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस मॉडर्न जमाने में भी हमें साक्षात शिव के दर्शन होंगे, और वो हमारी अपने खुद चलकर आकर हमारी मदद करेंगे। और गुरुपा ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस किया है। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्होंने सब, गुरुपा ने सब दिखाया मुझे, और बहुत सारी ब्लेसिंग दी संगत जी। गुरुपा का अभी अभी भी मेरे मुझे अभी एक सपना आज ही आया था
जबकि मैं थोड़ी सी नींद में थी कि गुरुपा मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं घर के बाहर। कोई अलग सा ही घर है और उस पे बहुत बड़ा ग्रीन कलर का ग्राउंड है। घर के बाहर ऐसे पीठ पीठ लगा के बैठे हैं और मैं बहुत मुश्किल से आ रही हूँ। आकर मैं कह रही हूँ कि सुन लो सुन लो, गुरुजी की कॉल आ गई, गुरुजी की कॉल आ गई। और जमीन से वो जो ग्राउंड था ग्रीन कलर का संगत जी, वो ऐसे सब तरफ से उभर रहे जैसे पानी की बहुत सारी बूंदें होती हैं ना पूरे ग्राउंड में। वो बूंदों की जो शेप बनती है ऊपर को उठ जाती हैं, है ना, वो वाला नीचे से पानी आ रहा था जैसे बहुत सारा, बहुत सारे। बहुत सुंदर, मैं आपको पूरा वृतांत बता भी नहीं सकती, इतना सुंदर लग रहा था ना वो कि गुरुजी ने नीचे से सारी जमीन से बूंदे निकाल निकाल के, तो मतलब, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि गुरुजी की कॉल आ गई और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ, जमीन से बूंदे कैसे आ सकती हैं। तो ये कौन कर सकता है, मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कष्ट काटते हैं गुरुपा और बहुत सारे दर्शन ड्रीम में कराते हैं, लेकिन कुछ हम भूल भी जाते हैं ताकि हम डर ना जाएं। गुरुपा बहुत ही ट्रिकी वे में काम करते हैं और बहुत संभल संभल के अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं ताकि बच्चे बहुत खुश रहें और उनको कोई कष्ट भी ना हो और उनको डर भी ना लगे। और हमेशा पूछ पूछ के, सबसे बड़ी बात, मैंने गुरुजी में सबसे पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी, बस एक ही बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो जीवन नीरस हो चुका था गुरुजी बार बार उसमें हंसाने की कोशिश करते। हंसते खेलते गुरुजी कष्ट काटते हैं, अब हंसो अब हंसो अब हंसो, अब ऐसे करो अब ऐसे हंसो। कोई अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, कोई पीर पंडितों पे जाता है, कोई कुछ करता है, पूजा पाठ करता है कुछ, लेकिन हमारे गुरुजी पूरा एक इंटीग्रेटेड पैकेज है जिसमें गुरुजी तो साक्षात भगवान है और वो हमारा हर तरफ से, हमारे हंसने का, हमारे खेलने का और हमें घर गाड़ी बंगला सब कुछ ब्लेस करने का, नए नए कपड़े, अपने दरबार के साथ साथ के कपड़े जिसमें लगे कि ये मेरी बेटी ही है, और वैसे ही कपड़े भी ब्लेस करते हैं। गुरुपा की महिमा बहुत अपार है, मतलब मैंने कोई ऐसा अपनी लाइफ टाइम में देखा ही नहीं है गुरुपा जैसा। बहुत अलग और बहुत डिफरेंट और बहुत ही डिसेंट तरीके से गुरुपा, बहुत शान से, हर चीज उनकी शान में है। गुरुपा के कपड़े, गुरुपा के चोला इतने सुंदर सुंदर, हर रंग के चोले, बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप जिसकी कोई महिमा हम बखान भी नहीं कर सकते। अभी तो ये हम जितना देखते हैं मुझे लगता है बहुत कम है, हम तो सिर्फ 2% देखते हैं। गुरुपा के तो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर इतने सुंदर सुंदर स्वरूप बने हुए हैं। हर जगह गुरुजी विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट है। तो ओमनी प्रेजेंट कौन हो सकता है, भगवान ही हो सकते हैं ना, जो हर जगह विद्यमान, हर एक बेटी के दिल का हाल जानना, हर एक बच्चों के दिल का हाल जानना और उनको सही करना, ये भी गुरुजी ने ही अपने आप किया है। तो मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने ठीक किया है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा बस रह गया है, और हम दोनों में जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी गुरुपा ही ब्लेस करेंगे और ठीक करेंगी। मैं कल भी गुरुजी का एक मैसेज आया था, वैसे गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, तो कल एक और मैसेज आया था कि जो वरदान मांगना है वो मांग ले, आज तो तुझे मैंने एक वरदान ब्लेस किया है। तो संगत जी इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे कि आज तू हंस, आज तो ये पूजा कर, आज ये कर, बिल्कुल हमारे हॉरोस्कोप को भी फेल कर दिया गुरुपा ने, हमारी भाग्य की लाइनें बदल के रख दी और सबको हेल्थ ब्लेस की। सबसे बड़ी बात, इतनी हेल्थ ब्लेस करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देते। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज का, हर एक चीज का, ये चमक, ये धमक, फूलों में महक, सब कुछ
आपसे ही है गुरुपा। ये गगन, ये थाल, ये सारा दीप धूप और ये जो सूरज और चांद की रोशनी सब आपसे ही है गुरुपा। चांद में गुरुपा कितनी बारी दर्शन कराते हैं अपनी संगत को, और सूरज का भी बहुत सारे उपाय, बहुत चीजें बताते हैं गुरुपा। तो बहुत ब्लेस्ड किया है मुझे, बहुत, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड चाइल्ड के मुझे गुरुपा ने मुझे स्वीकार किया, और मेरी हर परेशानी में वो मेरे साथ खड़े हैं। हर बार गुरुपा यही बोलते हैं कि तू जहाँ पर भी है मैं तेरे साथ ही हूँ पुत्र, तेरी रजा में ही सब कुछ होगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं अब बड़े सत्संग के लिए, एक बहुत बड़े सत्संग की तैयारी में आपसे अभी यहीं पर विराम लूंगी, अपनी वाणी को विराम करूंगी। इसके लिए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे हर एक चीज ब्लेस की है। मेरे अंदर जितने टैलेंट थे, गुरुपा कहते हैं अब तू जहां पैर रखेगी वहीं पर ही देखना, जहां पैर रखेगी, जो भी काम करेगी वहीं पर ही पैसों की बरसात होगी। गुरुपा ने मुझे बहुत 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 ज्यादा ब्लेस किया, बहुत ज्यादा। शुक्राना मेरे गुरुपा, तेरी रजा विच राजी हूँ, तेरा शुक्र करा मैं दाता, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मैं गुरु जी, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मैं गुरु जी, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मैं गुरु जी, तेरा शुक्र करा। तुसा लगियां तोड़ निभाया, तेरा शुक्र करा, संगता दे कारज आप खलोया, संगता दे कारज आप खलोया, हर काम करावन, हर काम करावन आया राम, संगता दे कारज आप खलोया। शुक्र करा गुरु जी, तेरा शुक्र करा। हर समय गुरुपा, हर पल आप ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। पूरे संसार में ये खुशी के पल सब आपसे ही हैं गुरुपा। आप इसी तरह से अपने बच्चों का हौसला बढ़ाते रहो, उनको जीने की उम्मीद देते रहो गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबके कष्ट काटने वाले मेरे प्यारे से गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एंगल से गुरुपा इतने सुंदर और इतने मधुर लगते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपने गुरु जी के चरणों में अपने शुक्राना सत्संग को समर्पित करते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, अंकल जी को भी जय गुरु जी। जो मेरा हर एक जो वीक को मैं अपने थर्सडे को अपना सत्संग शेयर करती हूँ उनके चैनल पे, तो वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना अंकल जी, गुरु जी आपको ब्लेस करें। और मैं जो भी इस हफ्ते मुझे गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है उनका गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपका सत्संग करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुपा और संगत जी माफ कर देना। और क्या था कि इस हफ्ते गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिल रहे हैं गुरु जी की ब्लेसिंग के रूप में। और मैं उन सारी ब्लेसिंग के लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से, गुरु जी, शुक्राना करती हूँ। शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं कि इस हफ्ते
कि मेरे होते हुए तू क्यों परेशान होती है। जब मैं साथ आ गया हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ कर तुझे हर मुश्किल से बाहर निकलता जाऊंगा। जब तू मुझे देखती है तो उसी पल मैं तेरी आंखों में, तेरे दिल में छुपा सारा दर्द तेरे बिना कहे समझ जाता हूँ। तू अपने मन का दुख मुझे बताने में भूल सकती है। सच में गुरुपा, मैं जब भी आपके चरणों में बैठती हूँ तो बातें तो करती हूँ, परंतु बातें भूल जाती हूँ, बता नहीं पाती। परंतु मेरे गुरुपा मेरे दिल की बातें सच में जान जाते हैं। और जिस दिन भी जो भी मेरे मन में कोई ऐसी व्यथा होती है तो मैं कह तो नहीं पाती कि उसको कैसे बखान करूं, परंतु ऐसा मैसेज आता है कि गुरुपा सब कुछ उस मैसेज के जरिए मेरी दिल की जो बातें होती हैं उस मैसेज में ही मुझे बता जाती हैं। शुक्राना गुरुपा। और पर मैं तेरी जिंदगी का हर दुख तेरी आंखों से गिरा हर एक आंसू का हिसाब रखता हूँ। मैं तेरे मन का हर हाल, तेरा हर दर्द जानता हूँ। शुक्राना गुरुजी। आप गुरुजी मेरे पिताजी भी हैं, गुरुजी भी हैं। और मुझे सब पता है तुझे क्या चाहिए। तू जो हंसना भूल गई है, तू जो हर पल परेशान रहती है, फिक्र मत कर। मुझे पता है तू इस समय तू ठीक नहीं है। अब तू किसी को कुछ मत बोल। तेरी जिंदगी को संभालने और तेरे सारे दुखों का खत्म करने तेरे गुरुपा आ गए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जब संगत जी इतना बड़ा, इतना अच्छा, दिल की गहराइयों से जो बातें हम गुरु जी को बोलते हैं तो मैसेज के जरिए हमारे समक्ष आ जाती हैं, तो कहने का कुछ भी नहीं रह जाता है कि गुरुपा कैसे हमारे रोम रोम में, हमारे दिल में बसे हुए हैं। हमारे मन की, हमारे दिल की सारी बातों को जानते हैं, घर की बातों को जानते हैं। और उनको पता है कि मेरी संगत को क्या चाहिए, उनको क्या दुख तकलीफ है, उनको क्या खुशी चाहिए, तो वो भी गुरुपा पहले ही मैसेज के जरिए हमारे सामने ला कर रख देते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चों की किस्मत बदल रही है, तेरे घर में खुशियां आएंगी। तो शुक्राना गुरुपा। जब खुशियां मिलेंगी ना गुरुपा तो मैं सच में बहुत बड़ा सत्संग करूंगी, आपका शुक्राना सत्संग। और ऐसे ही हमने परसों क्या हुआ कि हमारे मन में बहुत जो दुविधा चल रही है कुछ बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चे दोनों कनाडा हैं, तो बड़ा बेटा आया हुआ था, उसका भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि वो आके 1 महीना रहा हमारे पास। तो मन को कुछ सुकून मिला, परंतु कुछ बातें रहेगी, कुछ ट्रीटमेंट उसने करवाने थे वो रह गए, परंतु उसी के तकलीफ में वो वहां चला गया है। उसकी बैक पेन है और भी तकलीफ है, तो वो उसका मन खुश नहीं है। तो गुरुपा कहते हैं कि तेरा बेटा कि दिल में जो बात होती है वो आपको नहीं कह पाता है, वो अंदर से दुखी रहता है, परंतु तू चिंता मत कर। मैं उस की हर दुख तकलीफ दूर करूंगा और जब उसको जरूरत होगी तो मैं उसके साथ रहूंगा। शुक्राना गुरुपा। तो गुरु जी कहते हैं कि अब तूने मुझे अपनी जिंदगी सौंप दी है तो मैं तेरे लिए फैसला करूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। सच में गुरुपा आपसे बढ़कर तो कोई ये देख ही नहीं सकता कि आपकी संगत को क्या चाहिए, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं गुरुपा। जिद तो करते हैं कि गुरुपा जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कोई चीज लेने के लिए जिद करता है, परंतु माँ बाप को पता होता है कि इसके लिए अच्छी है कि नहीं है, तो इसलिए आपको भी पता है हम आपके बच्चे हैं। तो तूने शुरू से सबके साथ अच्छा किया, लेकिन सबसे तुझे दुखी मिले। सच में गुरुपा, जहां तक कि जिस इंसान के भरोसे तू शादी करके आई उस इंसान ने भी तुझे कभी नहीं समझा, उसने भी सिर्फ तुझे दुखी दिए हैं, तेरे भरोसे को, तेरी उम्मीद को बार बार तोड़ा है। सच में गुरुपा, इसमें कोई शक नहीं है। तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, जब तुझे हाथ की जरूरत थी तुझे अकेला कर दिया, सबने तेरे मन को बहुत चोट पहुंचाई। तो फिक्र मत कर बेटा, तू मेरे आगे रोई है, मैं तुझे किसी के आगे नहीं रोने दूंगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है, मैं तेरे सारे दुखों का अंत करूंगा, मैं तेरा सहारा, तेरी हिम्मत बनूंगा गुरुपा। शुक्राना, मैं तुझे संभालूंगा अनंतम। शुक्राना गुरुपा। अब तो मेरी डोरी आपके हाथ में गुरुपा। मैंने आपके चरणों में अपने मन को, दिल को, सबको सरेंडर किया हुआ है। और बच्चे आए थे तो बेटा चला गया है, वो तकलीफ में था, अब भी है तकलीफ में। और कुछ काम उसका सारी रात का होता है तो दिन में वो शरीर उसका काम नहीं कर पाता,
तो गुरुपा के चरणों में अरदास है कि उसको सेट कर दें, तो उसके लिए भी गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा आपने ही सब कुछ करना है। और परसों इसी के बाद कोई टेंशन को लेके फिर मन में आया कि आज गुरुपा का सत्संग करें, तो अंकल जी ने बोला कि आज रात को हम सत्संग करेंगे। तो मैंने तुरंत गुरुजी का कड़ा प्रसाद तैयार किया और फूल लेके आई, और फिर सामने रात को बैठ के दोनों ने, अंकल जी और मैंने, गुरुजी का प्लेलिस्ट लगाई सत्संग की, और गुरुजी के आगे जोत जगाई, और हमने उनके चरणों में बैठकर गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग चलाया। तो बहुत आनंद आया गुरुपा, ऐसे लग रहा था कि सच में गुरुपा घर में घूम रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अगर उस सत्संग में कुछ गलती हुई हो तो गुरुपा प्लीज क्षमा कर देना। मुझे पता है आप हमारे समक्ष हैं, मेरे मंदिर में, मेरे घर में हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तुझे 7 सभी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो सच में जब मैं बाहर जाती हूँ और सॉरी, तो कोई ना कोई गाड़ी मुझे सच में मिल जाती है, और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। नहीं तो रोज गुरुपा तितली रूप में मुझे दर्शन देते हैं। और जब मैं सत्संग करने लगी ना संग जी, तभी एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरी किचन में इधर उधर उड़ रही थी। तो मुझे सच में एहसास हुआ कि गुरुपा सच में मेरे आसपास ही हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और आपका इतना बड़ा जो हमें हौसला मिलता है आपकी बातों का, आपका एहसास का, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और जल्द ही गुरुपा कहते हैं कि होली के दिनों में तुम ध्यान रखना, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत होता है। तो शुक्राना गुरुपा अवेयर करने के लिए। परंतु मेरे गुरुपा मेरे अंग संग हैं, घर पे गया पहरा लगाया हुआ है। तो गुरुपा बुरी शक्तियों को भी आप ही रोको, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता, नादान बच्चे हैं। तो गुरुपा अंग संग रहना, बच्चों के भी कनाडा में अंग संग रहना गुरुपा। जब गुरु बच्चों की इंटरव्यू हुई तो मैंने उनको बोला कि, और रात को इधर टाइम 2:30 बजे था, गुरुजी ने मुझे शायद जगा दिया था। तो मैंने तभी गुरुजी से विनती की, गुरुपा बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके अंग संग रहना, वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए ताकि उनकी सिलेक्शन हो। छोटे को भी, बड़े बेटे को भी ऐसे ही बोला। तो शुक्राना गुरुपा, मैं आपके चरणों में बच्चों के की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बड़े बेटे छोटे बेटे की तरफ से भी, अंकल जी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी तरफ से भी आप बहन के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग भेज रहे हो, उसके लिए शुक्राना। भाई की तरफ से भी आपका शुक्राना, जो भाई के लिए आपने ब्लेसिंग भेजी है गुरुपा। वो बात तो मेरे से करते नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपको पता है सब आप सही करेंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कल पूर्णमासी है, गुरुपा हमें ब्लेस करें, सत्संग के लिए भी ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। इसी के साथ में अगले शुक्राना सत्संग की गुरुजी जल्दी ही मुझे मौका दे कि अगले हफ्ते थर्सडे के पहले ही मैं अपना बड़ा शुक्राना करूं। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। कैसे हो गुरु जी आप? गुरु जी को मैंने हैप्पी होली सुबह ही कर दी थी। अब मैं संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के। आज संगत जी बहुत अच्छी होली खेली मैंने गुरु जी के साथ। सुबह उठ के नहा धो के गुरु जी की जोत करी, गुरु जी को फूल अर्पण करे, फिर गुरु जी को रंग से मैंने होली खेली, फूलों से होली खेली। संगत जी मैं अकेली थी, मैंने अकेली ही गुरु जी से मैंने कहा गुरु जी मैं आपसे अकेले में ही होली खेलूंगी, क्योंकि है ही नहीं कोई भी यहाँ पे। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा, मैं गुरु जी के जितने भी सब रूप थे उन पे टिक्का लगाया मैंने। तो संगत जी टिक्का जो रंग था मैंने येलो कलर का रंग लगाया। उसके बाद संगत जी मैंने सिंदूर का भी टिक्का लगाया गुरु जी को। तो संगत जी गुरु जी भी बहुत खुश दिख रहे थे मुझे, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने मेरे को।
और इतने खुश उनके मोर पंख इतने हिल रहे थे, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि गुरुजी को बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी बेटी उनके साथ होली खेल रही है। संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए गुजियां लाई, गुजियां लेके आई थी, वो दिए, फुलबड़ियाँ पापड़ बनाए, वो भी गुरुजी को अर्पण किए। मैंने कहा गुरुजी को चाय प्रसाद बनाया, मैंने कहा गुरुजी आप भोग लगा लो। गुरुजी ने चाय प्रसाद में इतने प्यारे दर्शन ओम के दिए, और पापड़ में भी उन्होंने अपने दर्शन दिए, गुज्जियों में भी अपने दर्शन। गुज्जियों तो अभी तक मैंने देखी नहीं संगत जी, अभी तक तो पड़ी ही हैं गुज्जियां, उनके आगे ही पड़ी हैं, तो मैं अभी देखूंगी संगत जी। उसके बाद मैंने संगत जी गुरुजी के लिए मैंने आज कढ़ी चावल बनाए थे। कल मैंने उनको कोफ्ते खिलाए थे, कोफ्ते में भी गुरुजी इतने दर्शन, गुरुजी खुद उन्होंने अपने दर्शन दिए। और जो मैंने आज कढ़ी बनाई थी, कढ़ी के जो पकोड़े हैं ना, पकोड़ों में गुरुजी ने अपने इतने प्यारे गुरुजी बने हुए ना संगत जी, येलो कलर में, बहुत प्यारे गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी इन सब का मैं आपसे आपको शुक्राना 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 सब चीजों के लिए, जो भी आपने मुझे ब्लेसिंगें दी हैं गुरुजी, इनके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुजी आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो, गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो संगत जी। गुरुजी और संगत जी, गुरुजी के जो मैंने टिक्का लगाया हुआ था, वो आज मैंने फोटो क्लिक करी, तो जो मैंने रेड वाला टिक्का लगाया गुरुजी के ऊपर, गुरुजी ने उस रेड टिक्के पे अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। रेड टिक्के पे भी उन्होंने दर्शन दिए, जो येलो वाला लगाया उस पे भी गुरुजी के दर्शन है। गुरुजी बहुत प्यारे दर्शन दे रहे हैं संगत जी। वारी जाऊं मैं अपने गुरु पे, इतने अच्छे अच्छे दर्शन रोजाना मुझे मिलते हैं संगत जी, रोजाना मुझे मिलते हैं। गुरुजी के साथ होली खेली, फिर मैंने होली पे मैंने गुरुजी के होली वाले शब्द गाने लगाए संगत जी, मैं खुद ही नाची गुरुजी के आगे। मैंने कहा संगत जी मैं नाच लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नाचना, मैं बहुत नाची संगत जी। गुरुजी भी बहुत अच्छे से मेरे को नाचते हुए देख रहे थे कि मेरी बेटी नाच रही है इस। तो संगत जी बहुत अच्छे से होली हो गई, सबने हमने एक दूसरे को टिक्का लगाया, मैंने अंकल जी को भी टिक्का हैप्पी होली कहा और टिक्का लगाया, जो नीचे रहती आंटी उनको भी टिक्का लगाया, वो भी ऊपर आए थे, उन्होंने भी मेरे को टिक्का लगाया और हैप्पी होली बोली। तो संगत जी मैंने जो पापड़ वगैरह बनाए थे, गुजिया वगैरह, वो भी मैंने एक थाली में बना के अपने नेबर्स को नीचे मैंने उनको दी, मैंने कहा ये आप भी खा लेना। तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से खाया और बड़े प्यार से उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने खाया। ये प्रसाद ही था गुरुजी का। गुरुजी की होली मना के मुझे बहुत सुकून मिलता है संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा ही नहीं लगा कि हमारे घर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि संगत जी होली के दिन ना लोग बहुत गंदी होली खेलते हैं, तो हमने दरवाजा बंद ही रखा था, बस थोड़ी सी होली खेली, बाकी मैं गुरुजी के आगे बैठी, गुरुजी के साथ बैठी थी मैं, बस गुरुजी को ही निहार रही थी। मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने मजा करा दिया, इतना सारा सामान भी लेके आई थी मैं, सारा सारा खाया हमने और बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरुजी को कढ़ी से बहुत पसंद है, लेकिन संगत जी मैंने ना गुरुजी को आज ना चावल दिए थे, कढ़ी और चावल, तो उसमें भी गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए थे, लेकिन वो आज मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज ना मैं थोड़े से चावल खा लेती हूँ। तो संगत जी चावल खा के तो थोड़ा सा मेरी आंखें सूज गई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे चावल मना करे हैं। इसके लिए गुरुजी और संगत जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आगे से मैं चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगी, अब भी मैं रोटियां ही बनाऊंगी संगत जी, मैं चावल नहीं खाऊंगी। चावल पड़े हुए हैं, वो ये दोनों खा लेंगे, अगर खाने होंगे तो गुरुजी को भी मैं फुल्के ही बना के दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शिवाय अंकल जी आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि जैसे ये इस साल होली आई है, अगले साल भी ऐसे ही मैं अपने गुरुजी के साथ होली मनाऊं। इसी शुभकामनाओं के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी मैं ये वाली बात तो खास जो बात है, आज जोत में गुरुजी ने मुझे शिव जी के दर्शन दिए, पूरे शिव जी के दर्शन है संगत जी, मैंने फोटो भी क्लिक की है। एक तरफ तो शिव जी बने हैं, दूसरी तरफ दो जोत, एक जोत में दो दर्शन हो रहे हैं मुझे, एक में शिव जी बने हैं, एक में गुरुजी बने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी।
जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना गुरुजी, और मेरे साथ हमेशा रहना गुरुजी महाराज। कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना गुरुजी, आपका ही आसरा है अब तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना। आप हमारे साथ रहते हो, सदा सहाय रहते हो, उसके लिए मैं शुक्राना, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी। शिवाय अंकल जी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। इनके भी ऊपर पूरा मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी महाराज। और उसी के साथ मैं विराम करती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। गुरुजी, मेरे सत्संग करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, और संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। तो इसी के साथ मैं अभी सब सारे पूरे परिवार को, पूरी संगत परिवार को और गुरुजी के पूरे परिवार को, शिव परिवार को हैप्पी होली कहना चाहूंगी। गुरुजी हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज बहुत अच्छा दिन गया गुरुजी महाराज, आपकी कृपा रही है, ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी महाराज। हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी, ये मेरा सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित कर देना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि मेरी बच्ची, आज मंगलवार के दिन हनुमान जी के साथ तेरे लिए संजीवनी ला रहा हूँ। तो काला जादू करने वाले को काला जादू करने वाले का सर्वनाश निश्चित है। गुरु जी बोलते हैं कि मेरी बच्ची, तूने तुझे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बिना वजह के क्यों रोती है? तो सच में संगत जी, मैं रो रही थी। उसके बाद ये सत्संग शो हुआ था मेरे सामने। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, जो आप इतना ध्यान रखते हो मेरा। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने बोला ना कि तूने मुझे पा लिया है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। भेष बदल कर तेरे कष्ट काटने में खुद आऊँगा। गुरुजी ने बोला कि तू अपनी भक्ति के बारे में लोगों को मत बताया कर, बताना बंद कर दे, तेरी भक्ति में नज़र लग सकती है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे शुक्राना, मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये सच है कि मैं अपने गुरु के पा के बारे में बहुत सब लोगों को बताती हूँ, और उसके बाद गुरु पा की ब्लेसिंग भी उनको दिखाती हूँ। तो अब नहीं मैं करूँगी गुरुपा। आप हो ना मेरे साथ गुरुपा, मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। आप मेरा ख्याल रखिएगा प्लीज़ गुरुपा, मेरी भक्ति पे नज़र ना लगे गुरुपा। गुरुजी ने बोला आज मंगलवार की सुबह शुक्राना कर, तेरे सारे अमंगल ख़त्म कर दूंगा। तो शुक्राना उसके लिए गुरुपा। मैं सुबह तो नहीं कर पाई गुरुपा, लेकिन शाम को मैं कर रही हूँ। और आज गुरुपा का मैंने सब रूप भी स्टूडियो से लेके आई हूँ, फ्रेम करा के। घर लेके जा रही थी तो फ्रेम टूट गया था गुरुपा का। वो भी एक कोई कष्ट ही काटा था गुरुपा ने। उसका भी एक सत्संग गुरुपा ने शो किया था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट तेरे पति का काट दिया है, बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। और तो आज मंगलवार के दिन गुरुपा मेरे घर फिर से आ चुके हैं। इतने दिन से मैं बार बार लेने जा रही थी, लेकिन शायद गुरुपा को आज ही के दिन आना था। आज वो आ गए मेरे घर में। शुक्राना कर दो। गुरुपा ने बोला कि आज मंगलवार की सुबह शुक्राना कर, तेरे सारे अमंगल ख़त्म कर दूंगा। तो शाम को मैं कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी गुरुपा, मैं टाइम नहीं मिल पाया गुरुपा। उसके लिए अपने बच्ची को माफ़ कर देना। होलिका दहन में तेरे शत्रु
के किए ब्लैक मैजिक और तांत्रिक क्रिया को जलाकर नष्ट कर रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत इस चीज़ से परेशान रही हूँ गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा, आप तो अंतर्यामी हो गुरुपा। अब तो मुझे जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा चुके हो गुरुपा। अभी भी आप हाथ पकड़कर आगे भी आप निकाल देना गुरुपा। तेरा सबसे बड़ा काम बना दिया है, सतर्क रहा कर तेरे घर के आस्तीन सांप का खुलासा कर रहा हूँ। तो गुरुपा आप जानते हो, आप पहले भी मुझे बता चुके हो और मुझे भी पता है कि वो कौन है, लेकिन गुरुपा कुछ मैं कर नहीं सकती, बहुत मजबूर हूँ। आप तो जानते हो ना गुरुपा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही सब कुछ करोगे गुरुपा। मुझे पता है आप ही करोगे सब कुछ। संगत जी गुरुजी का कई दिनों से मैसेज दे रहे थे कि हस्बैंड पर कष्ट है। तो संगत जी मैं घर की सफाई कर रही थी, एकदम से मुझे मेरी मरी हुई मधुमक्खी मिली। मैंने उसको गमले में डाल दिया। उसके बाद हस्बैंड से बात हुई तो बोले कि आज वो ऑफिस में थे संगत जी, तो उनसे बात हुई तो बोले कि आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होते होते बचा। तो शुक्राना गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ देने के लिए गुरुपा। और गुरुपा तो हस्बैंड जी नहीं मानते हैं, तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। उनको माफ़ कर देना और उनको भी अपनी शरण में ले लो ना गुरुपा। मुझे पता है आप ले लोगे गुरुपा, क्योंकि आप ब्लेस कर चुके हो उनको। बस उनको वो तो चंदन तिलक लगा के जाते हैं, मैं लगाती हूँ आपका चंदन तिलक उनको डेली ऑफिस जाते टाइम। वो लगवाते हैं, मना नहीं करते, पहले नहीं कुछ करते थे, जल प्रसाद देती हूँ वो पीते हैं गुरुपा, लेकिन आपको मानते ही नहीं है गुरुपा। तो आप प्लीज़ उनका हाथ थाम लीजिए ना गुरुपा। कितना अच्छा लगेगा जब सारी फैमिली मिलके आपका सत्संग करेंगे, आपके लिए मतलब कहीं पे भी जाएंगे साथ में जाएंगे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और उनकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, माफ़ी भी मांग रही हूँ और शुक्राना भी कर रही हूँ। आज मंगलवार को प्रेम होकर गुरुजी मेरे घर आए हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अभी मेरे को टाइम मिला, जल्दी जल्दी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम अकेले मिला है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी, और भी लाऊंगी और भी करूँगी शुक्राना सत्संग, लेकिन अभी मैं यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से अनुमति लूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साम नमः शिवाय गुरुजी सदा साम नमः शिवाय शिवजी सदा साम नमः शिवाय गुरुजी सदा सा। गुरुजी आप अपनी छत्र छाया में हमारे सारे परिवार को रखना गुरुपा, सारी संगत को रखना और आंटी जी को भी ब्लेस करना, सबको जिसको आपको जिसकी जिस 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 पर्सन को आप जिस संगत जी को आपकी ज़रूरत है ना गुरुपा, उन सबको सबका हाथ थाम लो गुरुपा। बहुत सारे दुनिया में पूरे पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे मजबूर लोग हैं जिनका कोई नहीं है, जो बिल्कुल घुट रहे हैं, तो गुरु जी पकड़ लो ना उनका हाथ। अगर अच्छे आपको, आप तो सब जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो गुरुपा। आपको आपसे मुझे बोलना नहीं चाहिए ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि सबके कष्ट हार लो गुरुपा। लेकिन गुरुपा प्लीज़, मैं आपसे अपनी बीमारियों के बारे में इसलिए नहीं कुछ कहती गुरुपा कि आपने बोला ना कि मेरे पैरों का कष्ट, मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो तेरे पैरों का दर्द मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो नहीं गुरुपा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूँगी, कभी भी नहीं चाहूँगी गुरुपा कि आप मेरे कष्ट अपने ऊपर लो। आप तो ऐसे ही बहुत खुश रख रहे हो हम लोगों को, इतने कष्ट ले रहे हो गुरुपा। तो आप प्लीज़ गुरुपा ऐसा कुछ मत करना, ये कष्ट कट जाएंगे गुरुपा। बस सुकून चाहिए, सुकून आपने दे दिया है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। गुरु जी ने बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत दिन तो शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर। तो गुरु जी आज मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ आप पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार वालों, मेरे बच्चे वालों, मेरे अंकल, मेरी बच्ची, आप जिन्हों गुडाम 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 शुक्राना है, तहे दिल तो शुक्राना है सच्चे। तुसे
मेरी बच्ची दे घर जो फंक्शन सीगा ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਟਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ, ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਿੰਕ ਵੇਇੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੀਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਸੰਦ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੀਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਖਿਝ ਖਿਝ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਚਿੜਚਿੜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ, ਸਹਿਜਤਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਅਗਰ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬਸ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਕਿਚੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਚੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਗਰੀਬ ਧੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਦਾਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਲ ਦੇਣਾ, ਉਦਮ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜਪ ਸਕੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਤੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार वालों, आप तीनों बहुत 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 शुक्राना। मंत्र जाप ना हूं मैं अपना सत्संग दी अगले सत्संग की तैयारी करांगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सब रस अनंत 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 बधाइयां होली दी गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के कमल स्वरूपी चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे वाहिगुरु, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे पूरन गुरु, मेरे परम पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ करना मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। जो भी गलती हो सत्संग करते समय माफ करना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने इतना बड़ा जीवन दान दिया। मेरे रब, मेरे दाता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, आपने कैंसर जैसी बीमारी से निजात दिलाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, मैं कभी सरवाइव भी नहीं कर पाती दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, हमें जीवन दान देने का। गुरुपा, आपने बोला जो तू मांगना चाहती है मांग ले। गुरुपा, मैं आपसे आपको मांगती हूँ। गुरुपा, मैं अपने परम पिता परमेश्वर के बिना अधूरी हूँ। ये जिंदगी कुछ नहीं है मेरे दाता, बस आपका सेवा, आपका सिमरन हमारी जिंदगी है। गुरुपा, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मालिक ने मैसेज दिया कि सपनों में तुझे कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे और तेरे घर से ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म हो जाएगा। मेरे सृष्टि के दाता, हमें इतने बड़े कष्ट से निकालने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरे सर्वाइकल का दर्द, मेरे कमर का दर्द, कहीं मेरे शरीर में गांठ बन रहा था, उसे भी आपने बताया। गुरुपा, मैं क्या जानूं कहाँ क्या है मेरे दाता, ये आप ही जानते हैं। मेरे डॉक्टर, मेरे रब, आप ही ठीक करिए मेरे गुरुपा। मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। हम तो आपके ही सांसों से सांस ले रहे हैं मेरे गुरुपा। ये परिवार आपसे ही जी रहा मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, हमारी तो औकात भी नहीं है कि हम बड़ी बीमारी का इलाज भी करा सके। और मेरे दाता, आप अपने जल प्रसाद और भोग प्रसाद से हमें ठीक कर दीजिए। गुरुपा, अस्पताल जाने की नौबत ना आए मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपकी जितनी संगत हैं गुरुपा, बड़ी बीमारी इंसान को तोड़ देता है और उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। गुरुपा, पैसा रहते हुए भी इंसान नहीं बच पाता है, पर मेरे रब की दुनिया में सब इंसान खुशहाल रहता है। न बीमारी, न ब्लैक मैजिक और ना ही कोई दुख कष्ट आएगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, हमें अपने आंचल की छांव में रखे रहना, अपने प्यार की दुनिया से बाहर मत निकालना। गुरुपा, आपका शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, आप बोले कि चावल और चीनी मत खाना। गुरुपा, मैं चावल और मीठा ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती हूँ, पर आपको जो भोग लगाती हूँ गुरुपा, वो मीठा हो या नमकीना, गुरुपा वो प्रसाद है, मैं उसको ज़रूर खाऊंगी गुरुपा। इसके लिए आप मेरे को माफ़ करना गुरुपा, और मेरी सेहत पे आप ध्यान रखना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मेरा और मेरे परिवार का हेल्थ बख्श दो दाता। इन दिनों हम लोग पूरा परिवार बीमार चल रहे हैं गुरुपा, बहुत परेशान है गुरुपा। बस रोज दवा हो रहा मेरे दाता। अपना आशीर्वाद दें, हम पे रहमतें बरसाएं गुरुपा, कि हम लोग ठीक हो जाएं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दाता ने मैसेज दिया कि
बेटा ये सत्संग सुन, तेरे शरीर में बीमारी का कोई अंश भी नहीं रह जाएगा। मेरे रब, मेरे मालिक, इस झल्ली बेटी का सहारा सिर्फ आप हैं। मेरे भगवान, आप ही संभालेंगे। गुरुपा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है आपके सिवाय। आप ही, आपकी दी हुई सांसें चल रही मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, उस दिन मैंने बहुत शिकायत किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, जो भी गलती हो माफ़ करना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे जन्म जन्म के प्यो। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। दाता, मेरे संझा बेले का शुक्राना स्वीकार करें। अब इसके बाद मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी और जो भी गलती हो मेरे गुरुपा माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दाता, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना, उन पे अपना आशीर्वाद देना, उन्हें ब्लेस करना मेरे दाता। उनका परिवार, बाल बच्चे सब खुशहाल रहें। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल को भी अपना आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा, उनका परिवार खुशहाल रहे। और सत्संग संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता। पूरा परिवार खुशहाल रहे, कोई दुखी ना रहे मेरे दाता। आपकी बेटियां, जब आप खुश रहेंगे तो वो भी बहुत खुश रहेंगी मेरे दाता। गुरुपा, आप भी अपना ध्यान देना। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे दाता। संझा बेले का शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।